ये 2 करोड़ है। कोई समस्या नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। शेंग चेंग अनाथालय, मेरे भाई को ढूंढो। तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा? मैं वाकई इस काम के लिए नहीं बना हूं। तुम जाओ। बॉस, इस औरत की पूरी जानकारी मिल गई है। सोंगना, एक्शन सीन एक्टर, छुपी हुई पहचान। हाँ, 3 दिन पहले उसके बैंक खाते में 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन भेजने वाले का पता नहीं चला। शायद ये उसका पहला काम था। चूंकि ये एक किलर है, तो इसे रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कौन हो? मैं यहां क्यों हूं? चूंकि तुम जाग गए हो, तो बताओ। तुम्हारी जान की कीमत क्या है? और अगर मैंने अभी नहीं देखा होता, तो तुम मेरी ऑक्सीजन ट्यूब निकालने की कोशिश कर रहे थे। मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, तो क्या हुआ? गड़बड़ मत करो। 8,000। क्या? बस मुझे 8,000 दो और मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा। तुम भी ठीक रहोगे, मैं भी ठीक रहूंगा, सब ठीक रहेंगे। कैसा लगा? गरीबी से पागल हो गया है। जी जनरल, मैं देख रहा हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या ची जनरल? क्या जाओ जनरल? अब तो क्या बिल्ली कुत्ते भी जनरल बन गए हैं? ची जनरल, तुम यूजीयू ग्रुप के मालिक तो नहीं हो? शेंग चेंग के राजकुमार ची जियाओ? हाँ, मैं हूं। सोंगना की अब क्या स्थिति है? वो अभी थोड़े समय के लिए भूलने की बीमारी में है। शायद तुमने उसके माथे पर मारा था। वो अभी सिर्फ याद करती है कि वो एक स्टंट एक्टर है। कब तक ठीक होगी? कहना मुश्किल है। वह था जिसने मुझे भूलने की बीमारी दी, तो मैं उससे एक बड़ी रकम वसूलूंगा। मैंने सारी बातें सुन ली हैं। तुमने मुझे मारा और मेरी ऑक्सीजन ट्यूब भी निकाली। तुम अमीर लोग वाकई बहुत बुरे हो। तुम क्या चाहते हो? $1,00,000। तुम यूजीयू ग्रुप के मालिक हो, तो नहीं दोगे? अगर मैं नहीं दूं तो? डॉक्टर ने अभी मुझे बताया कि इसे 10वीं श्रेणी का विकलांगता माना जा सकता है। अगर तुम पैसे नहीं दोगे, तो तुम मुझसे शादी करो। मेरी जिंदगी भर की देखभाल करो, यह भी चलेगा। तुम बहुत बेशर्म हो। हिम्मत तो बड़ी है। मेरे पूल परिवार में आना, यह भी ठीक है। क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? बस तुम वादा करो। मेरे निजी बॉडीगार्ड बनो। रुको, मैं पूल परिवार में श्रीमती बनने आई हूँ। क्या तुमने गलती से कहा निजी प्रेमिका? और क्या निजी प्रेमिका? बॉस, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने सोंगना को अपना बॉडीगार्ड क्यों बनाया? वो किसी और की भेजी हुई हत्यारा है। बहुत खतरनाक है। इन सालों में मुझे मारने वाले बहुत हैं, लेकिन कोई भी हत्यारा यह नहीं बताता कि पीछे कौन है। मैं समझ गया। आप सोंगना की याददाश्त खोने का फायदा उठाना चाहते हैं, ये पता लगाने के लिए कि पीछे कौन है। हाँ, उन्हें पता है कि मैं सोंगना को वापस लाया हूं। सोंगना को मेरे पास संदेश देने से रोकने के लिए। वे जरूर किसी को मुझे मारने भेजेंगे। मैं अभी व्यवस्था करता हूं। किसी को शक न होने दो। हाँ, यह तुम्हारा घर है। यह बहुत शानदार है। यहां की चीजों को छूने की कोशिश मत करो। तुम समझते हो मैंने कुछ नहीं देखा है। यह सोफा 6 लाख का है। यह फूलदान, क्या यह भी प्राचीन है? 1 करोड़ 60 लाख। अगर तुम इसे तोड़ोगे, तो मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा। तुम्हारे घर की चीजें इतनी महंगी हैं। तुम मुझे यहाँ क्यों रहने देना चाहते हो? मेरे पास रहो। क्या मतलब, मेरे पास रहो? यह सुविधाजनक है।
तुम मेरे साथ कुछ करने के लिए? मैं पहले कह दूं, शादी का प्रमाण पत्र लेने तक मैं किसी भी तरह के संबंध बनाने से इनकार करूंगा। मैं बहुत ईमानदार हूं, पूरी तरह से विरोध करता हूं। सच? तो तुम्हारा हाथ क्या कर रहा है? मैं पहले स्पष्ट कर दूं, मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हें पूर्ण परिवार में रखता हूं क्योंकि तुम मेरे लिए उपयोगी हो। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो किसी को भी तुम्हारी स्थिति का पता नहीं चलने दो। क्या वह मुझे डरा रहा है? मुझे छेड़कर भाग गया और बार बार मेरे लिए अंतिम संस्कार की बात कर रहा है। यह बहुत ज्यादा है। क्यों? सोंगना तुम्हारी इतनी क्यों मिलती है? क्या यह मेरी भ्रम है? दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। हम 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। छोटे बच्चे हमेशा खाने की बात करते हो। जल्दी मत करो, हमारे पास जल्द ही बड़ा भोजन होगा। लड़की, तुम ठीक हो ना? अंकल, आपकी कार ने मुझे टक्कर मार दी। आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। कैसे जिम्मेदारी लूंगा? 8,000 रुपए, एक पैसा भी कम नहीं। छोटे बच्चे, 8,000 रुपए, एक पैसा भी कम नहीं। यह घर में घुसपैठ की घटना है। शांत रहो, कोई घर में घुस आया है। तुम? बोलो मत। मैं? बॉस, आप ठीक है ना? उसे पकड़ो। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें एक चुंबन दिया, तुम मुझे आधी रात को सिविल अफसर के पास ले जाकर शादी कराना चाहते हो? चुप रहो। ली हुई, उसे विला के बाहर फेंक दो। उसे अंदर आने मत देना। जी। CXIO, अगर डाकू दूर नहीं गए हैं, मेरी जान चली जाएगी। मैं गलती कर चुका हूँ, ठीक है ना? बॉस, क्या सोंगना में इतनी हिम्मत है कि वो तुम्हें चुंबन दे सके? चले जाओ। ठीक है। जी, तुम सच में इंसान नहीं हो। जब मुझे मौका मिलेगा, मैं तुमसे जरूर बदला लूंगा। बॉस, आज रात के लोग सच में सोंगना के पीछे थे। सोंगना का अपहरण कर लिया गया है। क्या उस पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया था? हाँ। नहीं भाई, तुमने गलत आदमी को पकड़ लिया। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। सोंग जी, मेरे साथ पागलपन मत करो। CXIO ने तुम्हें वापस ले जाया। क्या तुमने कुछ ऐसा बताया जो बताना नहीं चाहिए था? तुम क्या कह रहे हो? CXIO ने मुझे मारकर भूलने पर मजबूर कर दिया। मैंने उसे धोखा दिया, इसलिए वह मुझे ले गया। तो ये तुम्हारी पहल थी, ऐसा लगता है। सोंग जी, क्या तुम CXIO के साथ जाने की तैयारी कर रही हो? मैं सच में भूल गया हूँ। शेंग शहर के अस्पताल में मेरा मेडिकल रिकॉर्ड है। ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुमने 2 करोड़ लिए, लेकिन काम पूरा नहीं किया। तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा। 2 करोड़ पैसा होगा तो उस छोटे बच्चे को ढूंढने का मौका ज्यादा होगा। मुझे कोई 2 करोड़ याद नहीं, नहीं कोई टास्क। मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे नहीं पता। तो नीचे जाकर यमराज से पूछो। लगता है हम फंस गए हैं। बताओ, तुम किसके आदमी हो? मैं उसे नहीं जानता, बस उसे अकेले खड़ा देखा। उसका फायदा उठाने की सोच रहा था। अगर सच नहीं बोलोगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तुम्हारे दांत एक एक करके तोड़ने में। बॉस, क्या करें? इसे पहले वापस ले चलो, अच्छे से पूछताछ करेंगे। ठीक है।
क्या तुमने जानबूझकर मुझे बाहर छोड़ दिया? मुझे इस्तेमाल करके इन दोनों को पकड़ने के लिए? बॉस अब बड़ा खेल खेल रहा है। CXIO सच में बेकार है। कल तो मुझे चारा बना दिया। मैंने उससे 2 करोड़ कब लिए? उसने मुझे कौन सा टास्क दिया? बिल्कुल याद नहीं। कल उसने मुझे ऐसा फंसाया, इसका बदला लेना ही होगा। लगता है मुख्य आदमी ने जो लोग भेजे हैं वे बहुत मजबूत हैं। मर जाएंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। जब तक सोंगनाची के घर में है वे कभी चैन से नहीं बैठेंगे। उस पर नजर रखो, उसे भागने मत देना। समझ गया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मेरे पास मत आना। मैं तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। दूर रहूंगा तो कैसे पर्सनल होगा? और मैंने सोच लिया है, एक बॉडीगार्ड के तौर पर मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तुम्हारी जिम्मेदारी दूध पहुंचाना है। क्या यह कहना ठीक है? यह थोड़ा वयस्क हो गया ना? सोंगना, तुम मरना चाहते हो? गुस्सा मत होना। मालिक की सेहत के लिए नाश्ता कर लो, फिर मैं चला जाऊंगा। तुमने उसमें जहर मिलाया है? अरे, उसे यह कैसे पता चला? मैं क्या कहूं? नहीं, मैंने जहर क्यों मिलाऊंगा? तुम ज्यादा सोच रहे हो। उसकी प्रतिक्रिया देखो, 90% जहर मिलाया है। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। मिस सोंग, तुम्हारी ये छोटी मोटी चालाकी हमें एक नजर में दिख जाती है। तुम इसे पी लो। अगर मैं नहीं पीऊं, तो क्या कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा? अगर तुमने नहीं पिया तो मुझे तुम्हारा सिर गोल्फ की गेंद बनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम खुद फैसला करो। मैंने पूरा पी लिया, देख लो। मैंने जहर दिया ही नहीं। बॉस, इसने तो शेर चीते का दिल खा लिया है। सच में आपको जहर देने की हिम्मत कर दी। डॉक्टर, इसे कौन सा जहर लगा है? बच सकती है क्या? नहीं बचेगी तो कोई बात नहीं। जी सर, इसे जहर नहीं लगा, बस नींद की गोली ज्यादा खाली है। नींद की गोली? हाँ, मारने वाली मात्रा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा नींद आने लगेगी। बॉस, ये आपको मारना चाहती थी या नहीं? ये मुझसे बदला ले रही है। कल इस्तेमाल किया था ना इसे। तो ये आपको बहुत कम आंकती है। अगर ऐसे ही जहर देकर बदला लिया जा सकता तो आप तो बहुत पहले मर चुके होते। मैं इससे पूरा हिसाब करूंगा। नींद की गोली का मामला मैं समझा सकती हूँ। तो समझा दे जरा। कल रात आपकी नींद ठीक से नहीं हुई थी ना? एक गोली खा लेने से नींद अच्छी आती है। पक्का? बदला लेने की सोच रही थी ना तू? ये भी तुम्हें दिख गया। मेरा ये मतलब नहीं था। वैसे मेरे मन में थोड़ी सी नाराजगी थी, पर जब मैंने देखा तुम मुझे बचाने आए, मेरी वो नाराजगी खत्म हो गई। सच्ची। तुमने मुझे काटा था ना, उस वक्त नाराजगी और बढ़नी चाहिए थी। सोंगना, मेरी टांग पर अब भी तुम्हारे दांत के निशान हैं। तो मैं तुम्हारा इलाज कर देती हूँ, माफी मांग लेती हूँ। वो निशाना देख रहे हो? इस बंदूक में एक गोली है। अगर तुम उस निशाने पर लगा दो तो मैं तुम्हें अपना बॉडीगार्ड रख लूंगा। अगर नहीं लगी तो मैं तुम्हें उस रात वाले आदमी के पास भेज दूंगा। मैंने तो बंदूक छुई भी नहीं, तुम तो मेरी जान लेने पर तुले हो। 3,
2। चीजियो तू कितनी प्यारी है। ये आखिर है कौन? लड़ाई और निशानेबाजी दोनों में इतनी माहिर क्यों है? मैंने मारा। तुम्हें अपनी बात का पालन करना चाहिए। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। बॉस, याओ जी आ गई है। वह क्या करने आई है? तुम्हारे चाचा उन्हें लेकर आए हैं। शायद जल्द ही आ जाएंगे। यह सबके सामने है। यह ठीक नहीं है। यह बंदूक मेरी है, तुम इसे अच्छी तरह छुपा लो। अगर मैंने इसे छू लिया तो तुम मर चुके हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह चुंबन, इसे कर्ज चुकाने के लिए मान लो। तुमने पहले ही बता दिया होता कि यह इस तरह का कर्ज है, लेकिन यह अलग कीमत है। चीजियाओ, तुम्हारा क्या मतलब है मेरे सामने दूसरी औरत को चूम रहे हो? याओ जी, अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से चली जाओ। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम और मैं सगाई कर चुके हैं। यह दादाजी की इच्छा थी, मैं सहमत नहीं हूं। तुम ऐसा कहते हो तो मैं सहमत नहीं हूं। मैं तुम्हें बता दूं, ची परिवार में कोई भी तुम्हारे दादाजी की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकता। ये बात तुम इसे अच्छी तरह याद रखो। चाचा, क्या तुम मुझे काम सिखा रहे हो? नहीं, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूं। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूं, कभी भी नीच तरीके नहीं अपनाने चाहिए औरतों का दिल दुखाने के लिए। तो मैं भी चाचा को एक सलाह दूंगा, हाथ बहुत लंबे नहीं करने चाहिए। याओ जी, तुम इतनी सुंदर हो, कैसा पति नहीं मिल सकता? क्या उसे ही चुनना है? चीजियाओ तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। तुम क्या होते हो जो हमारे बारे में बोल रहे हो? मैं और चीजियाओ, मुझे छोड़ दो। याओ जी, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि चीजियाओं के बाहर कितने हैं। तुम क्या कह रहे हो? मैंने मोटे तौर पर अनुमान लगाया है, कम से कम 2 अंक हैं। मैं उनमें से एक हूँ। यह संभव नहीं है चीजियाओ। क्या वह सच कह रही है? सोंगना, न सिर्फ प्रेमिकाएं हैं, बल्कि कई गैरकानूनी बच्चे भी हैं। और क्योंकि वह हमेशा फूलों में घूमता रहता है, वह याओ जी, अगर तुम विश्वास नहीं करते हो तो उसकी जांघ पर काटे गए निशान हैं, तुम देख सकती हो। मेरा भतीजा निजी जीवन में बहुत समृद्ध है, काटे गए निशान हैं। मुझे देखने दो। अब और नहीं, तुम मेंग्यून के साथ अच्छी तरह बात करो। चाचा पहले चला गया, अलविदा। चीएक्सआईओ, तुम्हारी बीमारी का इलाज अभी भी संभव है। बस तुम उन नाजायज बच्चों से संबंध तोड़ दो, मैं मान जाऊंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सोंगना, तुमने अच्छा किया। तुम्हें याओ मेन्यू को भगाने के लिए कहा था, पर तुमने गलत आरोप लगा दिए। लेकिन ये बुजुर्गों की बड़ी नाराजगी का कारण है। सोंग जी, पता चला कि तुम अभी बकवास कर रही थी। क्या तुम्हें पता है मेंग्यू कौन है? मुझे क्या पता, मुझे तो बस इतना पता है कि वह एक बड़ी स्टार है। वो याओ परिवार की बेटी है, और याओ परिवार हमारे ची परिवार के साथ पुराने दोस्त है। इसलिए उनकी शादी हमारे दोनों परिवारों के बुजुर्गों ने बचपन में ही तय कर दी थी। तुमने एक साथ हमारे दोनों परिवारों को नाराज कर दिया। यह मेरे सिर पर नहीं जा सकता। मैं तो चीएक्सआईओ की बात मानती हूँ। वो बदमाश तुम्हें बकवास करने के लिए नहीं कहता था। तुम्हें क्या लगता है? यह आरोप भी मेरे सिर पर? चीएक्सआईओ, अगर तुम जी परिवार में देखना चाहते हो तो हमारा याओ परिवार तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प है। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम कैसे मानोगे मुझे गंभीरता से लेना? मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। तुम जल्दी ही इस ख्याल को छोड़ दो। बॉस, बुरी खबर है, आपके छोटे चाचा ने सोंग जी को ले जाया है। वह मेरे पीछे आया है, चलो। जी साहब, आखिरकार मैं चीएक्सआईओ की हूँ। तुम्हें मुझे मानने की जरूरत नहीं है। सोंग जी, सुना है तुम्हें याददाश्त खो गई है। आज तुम्हें यहाँ बुलाया गया है, ये देखने के लिए कि क्या ये सच है। बिल्कुल सच है। नहीं, तुम्हें कैसे पता कि मुझे याददाश्त खो गई है? क्या हम पहली बार मिल रहे हैं? क्या तुम लोग मेरे पीछे आए हो? ये अस्पताल का डायग्नोसिस प्रमाण है, कहता है कि सोंगना के सिर पर चोट लगी है और उसे अस्थायी याददाश्त खो गई है। क्या तुम वही नहीं हो जिसने मुझे पिछली बार अगवा किया था? तुम लोग एक ही गिरोह के हो। तुम लोग क्या चाहते हो? मुझे कुछ याद नहीं है। नहीं 2 करोड़, नहीं। मुझे क्या काम सौंपा गया था? काम तो यही था कि तुम चीएक्सआईओ को मार दो। मैं ऐसा काम कैसे ले सकता हूँ?
क्या तुम ची के छोटे चाचा नहीं हो? तुम उसे कैसे मार सकते हो? ची को मारने वाला मैं नहीं हूं। पिछले 2 सालों में ची बहुत प्रसिद्ध हो गया है। उसे मारने की इच्छा रखने वाला सिर्फ मैं ही नहीं हूं। वो 2 करोड़ क्या उसके लिए नहीं थे? मिस सॉन्ग, तुम सच में भूल गई हो। ऐसा है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। क्या मौका? बस तुम ची के साथ रहो। अगर मुझे यकीन हो जाए कि वो मर जाएगा तो मैं तुम्हें 2 करोड़ और दूंगा। नहीं, यह असंभव है। सम्मान नहीं लेते तो दंड लो। सॉन्ग नाम वाले का काम तमाम हो चुका है। ची, मैं फिर से कोशिश करूंगा। सोंगना कहाँ है? क्या तुमने मेन्यू से बात कर ली? इतनी जल्दी आ गए? जब तक मैं हाथ नहीं उठाना चाहता, बताओ वह कहाँ है? मैं तुम्हारा बड़ा हूं, तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? बाहर वाले सुनेंगे तो वे सोचेंगे कि तुम एक बिना संस्कार के हो। मारो फिर से। तुम आखिर किसके लिए काम कर रहे हो? तुम उसे क्यों छेड़ रहे हो? मेरे भतीजे, तुम मेरी बातें निकालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम अभी बहुत कमजोर हो। मारो, आओ आओ आओ, फिर से मारो, जब तक तुम्हारा मन न भर जाए। तुम्हारी सौंगना मर चुकी होगी। बॉस, आप अभी पानी में गए थे। थोड़ा अदरक का सूप पी लीजिए, सर्दी न लग जाए। सौंगना, क्या ये एक बुरा सपना है? इतनी देर से नहीं उठी, क्या वो डर से बेहोश हो गई है? एक किलर इतने छोटे से मामले से डर गई? वह तो बेकार है, उसकी परवाह मत करो। छोटे बच्चे, यहाँ मत आओ। मैंने तुम्हें उसे लेकर भागने के लिए कहा था। फिर से भागने की कोशिश करो। तुम ननन बहन को छोड़ दो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसे छोड़ दो, छोटे बच्चे, भागो भागो। सोंगना, तुम क्या कह रही हो? फिर से कहो। भागो, छोटे बच्चे, भागो। सोंगना, तुम जागो, मुझे जल्दी बताओ। तुम जागो। बॉस, आपको क्या हुआ? वह सोंगनानन हो सकती है। हाँ। सोंगना, तुम मुझे जल्दी बताओ, तुम जागो। बॉस, पहले शांत हो जाइए। वो मर चुकी है। 3 साल पहले आपने उसका मृत्यु प्रमाण पत्र देखा था। बॉस, मुझे पता है कि आप उसे बहुत याद करते हैं, लेकिन उस साल जब आप अनाथालय से चले गए तो जल्दी ही वो बीमार होकर मर गई। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। सोंगना नहीं हो सकती। हाँ। वह कैसे हो सकती है? छोटे बच्चे, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। क्या सच में तुम हो? तुम हमेशा से जीवित थे, है ना? तुम्हारी मौत नहीं हुई है, सही है ना? तुम कमीने हो, तुमने मुझे लगभग मार ही दिया था और अब मेरा फायदा उठाना चाहते हो। तुम समझो, पहले तुमने मुझे गले लगाया था, यह बात। मैं तुमसे इस पर बहस नहीं करूंगा, मुझे तुमसे कुछ और पूछना है। तुम कुछ भी पूछो, मैं जवाब नहीं दूंगा। तुम और तुम्हारा वो पागल छोटा चाचा। मैं अब और साथ नहीं निभाऊंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? जी घर छोड़ो, तुमने मुझे मारा था, मैं उसे माफ कर दूंगा। तुम्हारा यह क्या है? खराब बॉडीगार्ड, मैं अब नहीं रहूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम कभी शेंग शहर के अनाथालय गए हो? वह मेरे अतीत की जांच कर रहा है। शायद वह मेरे अनाथालय के अनुभवों का इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए करना चाहता है। अनाथालय के अनुभव से मुझे धमकाना चाहता है। मैं कभी किसी अनाथालय में नहीं गया। क्या हुआ? चीजियो, मुझे छोड़ दो। उस पर नजर रखो, अगर वह एक दिन में नहीं बता पाती। किसने उसे 2 करोड़ दिए? उसे ची घर छोड़ने की अनुमति नहीं है। जी। चीजियो, तुम बहुत बुरे हो। मैं तुम्हें अकेले बूढ़े होने का श्राप देती हूँ। तुम्हारा पूरा जीवन दुख में बीते। सोंग साहिबा, तुम बहुत नासंभ हो। आज अगर मालिक ने तुम्हें नहीं बचाया होता, तुम तैराकी के पूल में मर चुकी होती। उसने मुझे बचाया। हाँ। सोंगना के पिता का नाम सोंग बिन है। वो भी स्टंट आर्टिस्ट है। क्या यह सब संयोग है? सोंगनानन मर चुकी है। शेंग शहर का अनाथालय भी अब नहीं है। मुझे अब और उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बहुत भूख लगी है। क्या चीजियो मुझे भूखा मारने की कोशिश कर रहा है? नहीं,
मैं बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता। बस यही है। मुझ में यह स्किल कब आ गई? कोई बात नहीं, पहले भागते हैं। वो क्या है? मैं भागने नहीं आया। मुझे सिर्फ भूख लगी है, कुछ खाने की तलाश में बाहर आया हूं। तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम मुझसे मिलने वापस आओगे। तुम इस बार फिर से मुझे छोड़ने की सोच रहे हो। शिएक्सायो, क्या तुमने ज्यादा पी लिया है? उन सभी ने मुझे बताया कि तुम मर चुके हो। शिएक्सायो यहाँ एक है। एक मृत पूर्व प्रेमिका, वह कैसे? मुझे मृत समझ रहा है, यह बहुत अशुभ है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। शी सर, मैं सॉन्ग ना हूं, तुम्हारी पूर्व प्रेमिका नहीं। और अगर तुम मुझे प्रतिस्थापन बनाना चाहते हो तो मुझे पहले खाने दो। ये सब तुम्हारे पसंदीदा हैं। इतने मसालेदार कौन खाता है? मैं खाता हूं। मेरे पास एक सवाल है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे चाचा तुम्हें मारना चाहते हैं? पता है, अगर दादाजी ने उन्हें नहीं बचाया होता, वह पहले ही मर चुका होता। तुम्हारे बीच क्या गहरी दुश्मनी है? क्या यह संपत्ति के लिए है? क्योंकि उन्होंने मेरे माता पिता को मार डाला। तुम्हारे माता पिता नहीं हैं। जब मैं 7 साल का था, उनकी एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सभी ने कहा कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन केवल मुझे पता है कि यह उन्हीं ने किया था। आज मैंने उन्हें अकेले रहने का श्राप दिया। सोंगना, तुम बिल्कुल इंसान नहीं हो। अगर तुम रोना चाहते हो तो मेरा कंधा तुम्हारे लिए है। तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि मैं तुम्हें कंधा दे रहा हूं, लेकिन मैंने तुम्हें खुद नहीं दिया। मेरे कपड़े क्यों खींच रहे हो? तुम्हें मिर्च से एलर्जी है। देखो, मुझे मिर्च से एलर्जी है। यह इस तरह से जानलेवा हो सकता है। वह निश्चित रूप से सोंगनानन नहीं है। तुम जो चाहो खा सकते हो, मैं तुम्हें बंद नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम फिर से ची परिवार को छोड़ोगे, तो मैं तुम्हें दूसरी बार नहीं बचाऊंगा। तुम मुझसे जानना चाहते हो कि किसने 2 करोड़ लिए? तुम्हें याद आ गया। नहीं, लेकिन मुझे पता है कि चीनिंग क्यू के पीछे निश्चित रूप से एक और व्यक्ति है। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। मैं जल्द ही याद करूंगा। चलो एक सौदा करते हैं, मैं तुम्हें इस व्यक्ति को दूंगा। तुम मेरी सुरक्षा का वादा करो, कैसा रहेगा? सोंगना, तुम कहां मर गए? कल समय पर सेट पर पहुंचो, मैंग्यून के स्टंट डबल के रूप में। अगर फिर से नहीं दिखे तो तुम पैसे चुकाने के लिए तैयार रहो। क्या चिमिंगशु ने अभी मुझे परेशान किया है और अब तुम्हारी मंगेतर की बारी है? बहुत संभव है। तो क्या तुम मेरी सुरक्षा का वादा करोगे? नहीं, मैं बदला लेने वाला हूं दोपहर में। तुमने मुझे अकेले और दुखी रहने का श्राप नहीं दिया था। तुम बस अपने स्टंट डबल का काम अच्छे से करो। मैं अभी तक तुम्हारे लिए दुखी था। दुखी होने की जल्दी है। याओ मेंग्यून एक बड़ी स्टार है। अगर आज तुमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और उसे नाराज कर दिया तो तुम्हारा काम खत्म है।
पहले ही नाराज कर दिया है। कितनी सुंदर है ऐसी देवी। पता नहीं कैसा आदमी होगा जो उसे पाने का सौभाग्य रखता हो। रुको, क्या तुम्हें आश्चर्य है कि हम इतनी जल्दी मिल गए? थोड़ा आश्चर्य हुआ है। मिस याओ, तुम पहले से ज्यादा सुंदर लग रही हो। सोंगना, तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चीशियाओं को लेने की? तो आज होने वाली चीजों का इंतजार करो। आज के स्टंट एक्टर्स सभी असली हथियारों का उपयोग करेंगे। यह दृश्य जितना वास्तविक हो सके उतना होगा, समझे? बॉस, तुम कह रहे हो सोंग मिस की जान की परवाह नहीं करते, फिर भी सेट पर आ गए। जी परिवार जल्द ही मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने वाला है। मैं सेट पर प्रक्रिया देखने आया हूं। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं, मैं कैसे कर सकता हूं? स्पष्ट रूप से चिंतित हो। याओ मेंग्यून सोंगना को परेशान करेगी। अभी तक मान नहीं रहे हो। तुम लोग सच में कर रहे हो? झूठी लड़ाई की बात थी। किसने कहा था? तुम्हें पता नहीं कि तुम किसे नाराज कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? स्क्रिप्ट में यह दृश्य नहीं है। तुम्हारी स्क्रिप्ट में नहीं है, मेरी स्क्रिप्ट में है। मुझे छोड़ दो। मुझे काटने की हिम्मत? आज तेरे चेहरे पर खरोंच डालूंगा, याओ मिस को खुश करने के लिए। चीजियाओ, तुम यहां कैसे आए? तेरा हाथ मेरे सामने दिखावा कर रहा है। कैसे अब तुम्हें सताया जा रहा है? तुम कौन हो? फिल्म शूटिंग हो रही है, उसे बाहर निकालो। औरतों से लड़ने का क्या मतलब है? मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। भाई, तुम क्या करने वाले हो? तुम अभिनेत्री के चेहरे को खरोंचने वाले थे, तो मैं भी एक मुक्का मारूंगा। तेरे चेहरे को फोड़ दूंगा। तुम्हें जान की परवाह नहीं। मेरा बैकग्राउंड शेंग शहर की याओ फैमिली है, जल्दी से छोड़ दो। शेंग शहर की याओ फैमिली? ठीक है, तो मैं तेरी लाश को याओ फैमिली को भेजूंगा। तुम पागल हो। तुम लोग क्या देख रहे हो? सब मिलकर आओ। चीजियाओ, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से डायरेक्टर को छोड़ दो। चीजियाओ? क्या वह यूजियो ग्रुप का चीजियाओ है? तुम शेंग शहर के राजकुमार हो। चीजियाओ। चीजियाओ का नाम सच में डरावना है। एक और घुटने टेक दिया। दर्द हो रहा है तो मैं हल्का करूंगा। वो मैं खुद संभाल लूंगा, तुम पहले वापस जाओ। तुम मेरी वजह से घायल हुए हो, क्या मैं तुम्हें अकेला छोड़ सकता हूं? यह चोट क्यों, और बच्चे के साथ? घायल होने की जगह बिल्कुल एक जैसी है। चीजियाओ, मुझे दिखाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो, छोड़ दो। तुम एक बड़े आदमी हो, मुझे दिखाओ। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुझे एक बार दिखाओ। छोड़ दो। चीजियाओ, मैं। सोंगना, तुम क्या कर रहे हो? मैं वो तुम देख नहीं सकते? हम तुम बहुत बेशर्म हो। जब तुमने मेरे कपड़े खींचे थे तब भी तुम बेशर्म थे। याओ मिस, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? तुम कौन होते हो मुझे मारने वाले? याओ मेंग्यून, जब तुम इतने बुरे हो तो मुझे भी एक बात करने की जरूरत नहीं है। तुम ही हो। चीजियाओ, तुम बस देखते रहोगे जब वह मुझे मारेगी? आंखों में तकलीफ है, दिखाई नहीं दे रहा। जब तुमने मेरा मुंह नहीं देखा तो आज मैं यह बात यहीं छोड़ दूंगा। CXIO, यह आदमी मैं ले लूंगा। सोंगना, तुम मेरा इंतजार करो। वाह, मैंने पहली बार किसी को देखा है जो याओ बड़ी बहन का मुंह तक तिरछा कर दे। क्या तुम मेरी बात कर रहे हो?
बिल्कुल, तुम पहली हो जो उसके आदमी को लेने की हिम्मत कर रही हो। तुम अब क्या करें? मैं गुस्से में था और परिणाम के बारे में सोचा भी नहीं। तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? जब तुमने उसे थप्पड़ मारा तो बहुत शानदार लग रहे थे। मैंने उसे थप्पड़ भी मारा? तो मेरा यह हाथ शायद बच नहीं पाएगा। तुम मेरी रक्षा करोगे ना? जो तुमने किया है उसे खुद ही सुलझाओ। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? फिर मेरे ये जख्म सब तुम्हारी वजह से है। तो क्या तुम मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी करोगे? क्या इच्छा? मुझे दिखाओ। तुम मरने वाले हो और तुम अभी भी इतने शौकीन हो। मैं किसने तुम्हें शौकीन कहा? मैं बस यह देखना चाहता था कि क्या तुम बच्चे हो। नहीं, यह बात मुझे फिर से पक्का करनी होगी। क्या सोंगना पागल हो गई है? मुझे इतनी चाहत है। मैंने कुछ नहीं देखा, नहीं सुना। अभी मैंने याओ बहन को रोते हुए गाड़ी में बैठते देखा। भाग गई। वह शायद दादाजी से शिकायत करने गई है। अगर दादाजी को सोंगना के बारे में पता चला तो वो बिल्कुल नरमी नहीं दिखाएंगे, जैसे उन्होंने तुम्हारे माता पिता के साथ किया था। अगर एक औरत की रक्षा नहीं कर सके तो इस आदमी को रखने का क्या फायदा? क्या फायदा? माफ करो बॉस, मैंने जानबूझकर तुम्हारे माता पिता का जिक्र नहीं किया। बस ये बात अगर दादाजी को पता चला तो बहुत मुश्किल होगी। मैं जानता हूं, तुम मेरे लिए कुछ काम करो। मीडिया वालों को कुछ खबरें फैलाओ। क्या खबर? बस कहो कि मैं और सोंगना का। क्या बॉस, क्या तुम सच में सोंगना को पसंद करते हो? चीएक्सआईओ ने मुझे पसंद किया? सच में? दादाजी, आज चीएक्सआईओ ने एक अनजान औरत के लिए सेब तोड़ दिया, मेरी इस मिट्टी में मिला दी। आपको मेरी रक्षा करनी होगी। मैंने मिंगजू से सुना है। मिंगजू, तुम चीजियाओ को सूचित करो, उसे उस औरत को साथ लाने के लिए कहो। हाँ। चीजियाओ, इस बार मैं देखता हूं तुम कैसे उसे बचाओगे। अगर उसकी बचपन की एल्बम मिल जाए तो मैं निश्चित कर सकता हूं। क्या वह वही छोटा बच्चा है? चीजियाओ के माता पिता की मृत्यु उसके 7 साल की उम्र में हुई थी। छोटा बच्चा अनाथालय में भेजा गया, यह उसी उम्र के आसपास था। लेकिन क्या ची परिवार वास्तव में उसे अनाथालय में भेजेगा? क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूं? क्या इस तस्वीर में वह और उसके पिता हैं? चेहरा क्यों खराब हो गया है? उसने मेरे बारे में जांच की है। यह आदमी वाकई चालाक है। वह नहा रहा है। तो क्या मैं उसके शरीर को देख सकती हूँ? चीजियाओ मैं हूँ। सोंगना, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम मेरे पास क्यों आए हो? अजीब है। तुम्हारे शरीर पर इतने निशान क्यों हैं? क्या तुम्हें प्रताड़ित किया गया था? तुम बेझिझक छू रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ठीक है, मैं और कहीं नहीं छूऊंगा, बस तुम हिलो मत। तुम मुझे हिलने मत कहो। तुम बॉस, बूढ़े आदमी ने, क्या तुम लोग अब इस स्तर तक पहुंच गए हो? मैंने कुछ नहीं देखा। ली सहायक, तुम बिल्कुल गलत समय पर आए हो। तुम कहते हो तुम्हारी कामुकता की भी एक सीमा होनी चाहिए। मैं तुम्हारी वजह से फंस गया हूं। किसने किसको फंसाया है? मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ। चीजियाओं के सीने पर दांत के निशान क्यों नहीं हैं? क्या हाथ पर चोट सिर्फ संयोग है? बताओ, आधी रात को क्या कारण है जो तुम लोगों को इतना खतरा मोल लेने के लिए प्रेरित करता है? मुझे तुम्हारे सीने से जुनून है। तो तुम्हें किस चीज से जुनून है? बॉस, मुझे कोई जुनून नहीं है। मेरे पास महत्वपूर्ण काम है। बूढ़े आदमी ने संदेश दिया है, कल सुबह तुम सोंगना को पुराने घर ले जाओ। मुझे घर ले जाओ? क्या यह मुझे परिवार से मिलवाने का समय है? मैंने अभी तक इसके लिए मानसिक तैयारी नहीं की है। जो काम तुम्हें सौंपा गया था, क्या वह पूरा हो गया है? संदेश फैल गया है। कल मैं उन्हें पुराने घर ले जाऊंगा। बॉस, मैं 1 घंटे से अधिक समय से बैठा हूं। मैं
तुम मुझे घर ले जा रहे हो, तुम मुझे उठाने के लिए नहीं आए। मैं तुम्हें मरने के लिए उठाऊंगा। तुमने कहा था कि वह मुझे पसंद करता है, तो वह मुझे इतना सजा क्यों दे रहा है? सपने देखो, वो तुम्हें पसंद नहीं करता। सुना है तुमने मैंग्यू के सेट पर हंगामा किया। कैसे? क्या ये याओ परिवार के साथ विवाह से असंतुष्टि है? मेरा तो कोई इरादा ही नहीं था याओ मेंग्यू से शादी करने का। ये मामला तुम्हारे हाथ में नहीं है। दादाजी, क्या आप मुझे मेरे पिता के पदचिन्हों पर चलाना चाहते हैं? CXIO के पिता का क्या हुआ? उनके पदचिन्हों पर चलने का मतलब क्या है? तुम्हें पता होना चाहिए कि उस समय की त्रासदी तुम्हारी और तुम्हारी मां की वजह से हुई थी। इसलिए इतने सालों से आपने मेरी मां को कभी पसंद नहीं किया और हमेशा यही सोचा कि मेरा अस्तित्व एक गलती है। तो फिर आप मुझे याओ परिवार के साथ विवाह के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? यही तुम्हारी कीमत है। अगर मैं मना कर दूं तो? CXIO, तुम्हारे अंदर अब बिल्कुल अनुशासन नहीं रहा। क्या तुम्हें बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं है? अगर तुम मना करोगे तो वो इस दुनिया से गायब हो जाएगी। क्या तुम्हारे ची परिवार की 3 पीढ़ियों को हमेशा मेरी जान लेने का शौक है? मुझे छोड़ दो। तुम मैंग्यू से शादी नहीं करना चाहते, क्या ये उसकी वजह से है? वह सिर्फ मेरी बॉडीगार्ड है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। बॉडीगार्ड? लाओ, उसे मुक्केबाजी के मैदान में ले चलो, मैं देखना चाहता हूं उसमें कितनी असली ताकत है। क्या यह मुझे मारने का कोई बहाना ढूंढ रहे हैं? नहीं, मैं मुक्केबाजी के मैदान में नहीं जा सकती। क्या तुमने अभी ये नहीं कहा था कि CXIO से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है? हाँ, बिल्कुल है। मैं तुम्हारे ची परिवार की संतान की माँ हूँ। CXIO की? या हो सकता है ची मिंग्क्यू की। मिस सॉन्ग, बकवास मत करो। मैंने तुम्हारा हाथ तक नहीं छुआ है। उस दिन तुमने मुझे अगवा करने के बाद क्या किया? क्या तुम्हें खुद याद नहीं कि तुमने क्या गलत किया? दादाजी, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मैंने उसे छुआ तक नहीं है। हाँ, सबसे ज्यादा संभावना तो यही है कि CXIO का है, क्योंकि वह ज्यादा जवान और उत्साही है। कल ही। सोंगना, इतना बेतुका मत बनो। तुम्हारी ये बात बहुत ज्यादा हो गई। उसके जवान और उत्साही होने का क्या मतलब है? बस करो, डॉक्टर को बुलाओ और जांच कराओ। अगर वो गर्भवती नहीं है तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्या करूं? क्या तुम्हारे दादाजी सच में मेरी जान ले लेंगे? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, अब हाथ छोड़ सकते हो। सोंगना ने सच में मेरा बच्चा पैदा किया है, मुक्केबाजी के मैदान में। मैं उसकी जगह जाऊंगा। CXIO, तुम्हें पता होना चाहिए हमारे घर के नियम। मुक्केबाजी के मैदान में पहुंचने के बाद तुम जिंदा वापस आ पाओगे या नहीं, ये अलग बात है। अगर मैं किसी तरह जिंदा रह गया तो कृपया दादाजी सोंगना को परेशान न करें। बस गर्भवती हो गई है, शादी कर लो ना। तुम लोग अपने ही परिवार के साथ इतना बड़ा खेल खेल रहे हो। तुम्हारी हैसियत के हिसाब से तुम हमारे ची परिवार में कैसे शादी कर सकती हो? और हाँ, CXIO की माँ, तुमने भी ऐसे ही घटिया तरीके इस्तेमाल किए थे, तभी तो मेरे बड़े भाई से शादी की। ची बुजुर्ग, वह तुम्हारा अपना पोता है। मैं तुम्हें बता दूं, बुजुर्ग को सबसे ज्यादा नफरत है निजी जीवन में अव्यवस्था से। आज अगर ये बदमाश मैदान में मर भी गया तो सारा दोष तुम पर होगा। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, कहो कि तुम मान जाओगे। इस सॉन्ग नाम की औरत को छोड़ दो। नहीं कर सकता। तो फिर जारी रखो। जो कोई भी उसे एक बार और छुएगा, मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। सॉन्ग जी, तुम मूर्ख मत बनो। ये हमारे ची परिवार की जमीन है। पहले CXIO को छोड़ दो। सोंगना, सुनो, उसे छोड़ दो। हम सब खत्म हो जाएंगे। तुम कोशिश करके देखो। दादाजी, उसके पेट में हमारे ची परिवार का खून है। तुम भी ची परिवार के लिए एक वंशज छोड़ना चाहोगे ना? मालिक, बाहर कई पत्रकार आ गए हैं और छोटे ची साहब और सॉन्ग जी की पुराने घर वाली तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो गई है। छोटे ची साहब और सॉन्ग जी की अफवाहें हर तरफ फैल गई है। अगर बाहर के पत्रकारों ने सॉन्ग जी के साथ कुछ हुआ तो और भी ज्यादा अफवाहें फैलेंगी। तुमने ही ये खबर फैलाई है। दादाजी ने मुझे सोंगना को वापस लाने के लिए कहा था। मैंने पहले ही खबर फैला दी थी। मेरा पोता है, तरीके जानता है। तुम इतनी मेहनत से उसकी रक्षा कर रहे हो। मैं तुम्हें एक और हफ्ता देता हूं, बुजुर्ग। तुम उसके साथ अपने रिश्ते सुलझा लो और ये याओ परिवार की शादी को प्रभावित न करे। अगर वो सच में गर्भवती है तो उसे बच्चा पैदा करने दो। मैं उसकी जान बचाऊंगा।
तुम जी परिवार वाले कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। अब मुझे कहां से बच्चा लाऊं? ऐसा भी नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है। क्या रास्ता है? झूठ को सच बना दो तो क्या होगा? क्या समय है? तुम अभी भी यहाँ ऐसी बातें कर रहे हो? मैंने पिछले जन्म में तुम्हारा कर्ज चुकाया होगा। क्या हंस रहे हो? आज अगर ची एक्सआईओ पहले से तैयार नहीं होता, क्या ची बुजुर्ग उसे मार डालते? कहा नहीं जा सकता। क्या ची एक्सआईओ को उठा लाया गया था? ये इसलिए क्योंकि मालिक के माता पिता पहले के दिनों में बुजुर्ग ने मालिक के पिता को शादी के लिए भेजा, लेकिन उसके पिता को एक ऐसी महिला से प्यार हो गया जिसका कोई पृष्ठभूमि और परिवार नहीं था। ची एक्सआईओ की माँ। उनके बच्चे हुए और बच्चे के कारण शादी हो गई, लेकिन ये सुखद समय ज्यादा नहीं चला। उस समय तुमने बच्चे को बहाना बनाया और ची परिवार में रुके। अब बच्चा बड़ा हो गया है, तुम जा सकते हो। पापा, ची एक्सआईओ अभी सिर्फ 7 साल का है। अगर तुम अभी एक्सआईओ में को जाने दोगे तो हमारे परिवार के लिए बहुत क्रूर होगा। अगर वो नहीं जाती तो मैं ची एक्सआईओ को हमेशा के लिए माँ के बिना छोड़ दूंगा। एक्सआईओ, तुम बुजुर्ग के पास शांति से रहो। जब बुजुर्ग का गुस्सा शांत हो जाएगा, माँ तुम्हें लेने आएगी। पापा, मुझे अकेला मत छोड़ो। मत जाओ। यह सब मेरी गलती है। अगर मैंने बकवास नहीं कहा होता कि मैं गर्भवती हूं, तो शायद मार नहीं पड़ती। ली हुई के अनुसार शी बुजुर्ग हमेशा ची एक्सआईओ को पसंद नहीं करते थे। शायद ची एक्सआईओ के माता पिता की मृत्यु के बाद उसे वास्तव में अनाथालय में भेज दिया गया था। मैं सिर्फ एक बार देखना चाहता हूं कि उसकी छाती पर दांत के निशान है या नहीं, तो मैं यह निश्चित कर सकता हूं कि वह उस समय का बच्चा है या नहीं। यह कैसे हो सकता है? इतने सारे निशान क्यों हैं? सोंगना, क्या तुम बहुत ज्यादा निर्दयी हो गई हो? क्या तुम इस तरह से देखभाल करते हो? तुम गलत मत समझो। मैं सिर्फ तुम्हें देख रहा हूं। अगर तुम्हें कहीं और दवा लगाने की जरूरत है, चूंकि तुम जाग गए हो, तो मैं तुम छूने के बाद भागना चाहते हो। तुम मुझे क्या समझते हो? क्या जिम्मेदारी नहीं है? तुम कैसे जिम्मेदारी लेना चाहते हो? बुजुर्ग ने कहा नहीं कि हमें 1 हफ्ते का समय दिया है। क्या हमें जल्दी करना चाहिए? मैं बहुत पारंपरिक हूं। जरूर शादी का सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा। सोच तो बहुत अच्छी है। मुझे चूमने की कोशिश कर रहे हो। आखिर कौन किसको धोखा दे रहा है? बोलो मत। चुपचाप मेरे साथ रहो। क्यों? बॉडीगार्ड में यह प्रोजेक्ट नहीं है। मुझे अकेले सोने से डर लगता है। क्या तुमने अभी अपने माता पिता का सपना देखा था? क्या तुम बचपन में? अगर तुम बकवास करोगे, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा? तुम्हारे पारंपरिक मानवीय सिद्धांतों को खो दूंगा। मिस, अगर अब नहीं हटे ची एक्सआईओ, तो वो वाकई किसी और के हाथ चली जाएगी। इस किस्म का आदमी ची एक्सआईओ के लायक कैसे हो सकता है? क्या यह सिर्फ मीडिया का इस्तेमाल नहीं है? मनोरंजन उद्योग में यह हमारे याओ परिवार का कहना है। ये ची एक्सआईओ के घर की चाबी है। मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं। दांत का निशान, छाती पर दांत का निशान। क्या वह मेरी छाती देख रही थी, दांत के निशान की तलाश में? सोंगना, जागो सोंगना। क्या हुआ? तुम्हारे परिवार के बुजुर्ग फिर से मुझे सजा देने आए हैं? मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने पहले कहा था कि मेरी छाती देखोगे। क्या तुम दांत के निशान की तलाश में थे? तुम असल में कौन हो? उसे यह नहीं पता चलना चाहिए कि मैं एक बच्चे की तलाश में हूँ। ची परिवार बहुत खतरनाक है। एक और व्यक्ति को शामिल नहीं कर सकते। नहीं, कौन सा दांत का निशान? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने सोते समय साफ कहा था दांत का निशान। तुम असल में किसकी तलाश कर रहे हो?
तुम मेरे सपनों से भी ईर्ष्या करते हो। इंसान इतना ज्यादा तानाशाह नहीं बन सकता। तुम बेवजह की बातें मत करो। मैं मिस याओ, बॉस अभी आराम कर रहे हैं, तुम अंदर नहीं जा सकती। मैं उनकी मंगेतर हूँ, क्यों नहीं जा सकती? तुम हट जाओ। मैं चला, याओमिंग यू आ गई है। अगर उसने देख लिया कि तुम मेरे साथ बिस्तर पर हो और वह बुजुर्गों को शिकायत कर दे तो मैं और जल्दी मर जाऊंगा। मिस याओ, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, कमरे में कुछ ऐसा है जो तुम नहीं देखना चाहोगी। क्या तुम्हारे बॉस ने एक औरत छिपा रखी है? अगर दादाजी को पता चल गया तो वह व्यक्ति शायद कटा हुआ मांस बन जाएगा। तुम यहाँ क्यों आई हो? किसने तुम्हें अंदर आने दिया? मैं नहीं, उसके पास चाबी थी। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, तुम्हारी चाबी रखना तो सामान्य बात है ना। ली हुई, जाकर ताला बदल दो। हाँ, चीएक्सआईओ, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने सुना है कल तुम पुराने घर में कुछ हुआ था, आज तुम्हें देखने आई हूँ। देखने आई हूँ। सोंगना, क्या तुमने ही बुजुर्ग को बताया था? मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहती, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रिश्ता तोड़ोगे तो बुजुर्ग व यूजू समूह वापस ले लेंगे। याओ जी, क्या यह धमकी है? नहीं, मैं तुमसे शर्तें तय करने आई हूँ, बुजुर्ग कभी नहीं। सोंगना को आसानी से छोड़ देंगे, अभी केवल मैं ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जब तक सोंगना चली जाए मैं उसकी सुरक्षा का ख्याल रखूंगी और उसे 2 करोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तुम? सच में? तुम मुझे 2 करोड़ दोगी? सोंगना, क्या 2 करोड़ इतने आकर्षक हैं? तुम बकवास कर रहे हो, 2 करोड़ मुझे आकर्षित नहीं करते, तुम मुझे आकर्षित करते हो। सोंगना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चीएक्सआईओ के बिस्तर पर चढ़ने की? क्या तुम जीना नहीं चाहते? याओ जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो चीएक्सआईओ की चोट का ख्याल रखने के लिए आई थी, इसलिए मैं उसके बिस्तर में थी। तो तुम बहुत करीब हो गई हो। चीएक्सआईओ, तुमने देख लिया ना, सिर्फ 2 करोड़ के लिए वह तुम्हें छोड़ सकती है। ऐसी औरत क्या अच्छी लगती है? किसने कहा मुझे वह पसंद है? मैं तो बस बुजुर्ग की तय की हुई शादी से बचना चाहता हूँ। बुजुर्ग के खिलाफ जाने से तुम्हें क्या फायदा होगा? याओ जी, तुम बाद में उसे समझाना, पहले मुझे बताओ, क्या तुम मुझे सच में 2 करोड़ दोगी ताकि मैं दूर चली जाऊं? बिल्कुल सच में। मेरे याओ परिवार की गारंटी है, बुजुर्ग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ से चले जाना होगा। ठीक है। मेरा बच्चा पेट में है, तुम कहाँ जाना चाहती हो? सोंगना, तुम्हारे पेट में चीएक्सआईओ का बच्चा है? याओ जी, बच्चे की बात? तुम मुझसे बच्चे की बात कर रही हो क्या? क्या तुम मुझे दिखाने आई हो? नहीं, मैं यह नहीं कह सकती कि मैं गर्भवती नहीं हूँ। अगर बुजुर्ग को पता चल गया तो मैं आज नहीं बचूंगी। चलो ऐसा करो, तुम मुझे 2 करोड़ दे दो, मैं पैसे और बच्चे लेकर तुरंत चला जाऊंगा। यह गारंटी देता हूँ कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। तुम्हें पैसे चाहिए? नहीं होने वाला सोंगना, तुम्हें मेरे साथ चीजियाओं को लेने की हिम्मत है? तुम्हारी बदनामी का इंतजार करो। 2 करोड़ अगर मिल गए तो मैं ची परिवार से आजाद हो जाऊंगा। सब बर्बाद हो गया। तुम क्या कर रहे हो? नाटक कर रहे हो? कुछ नहीं, गुस्सा आ गया, बच्चे पर असर पड़ा। यूजू समूह के 3 निदेशक, जिनमें से वांग निदेशक आपका समर्थन करते हैं, उनके अलावा बाकी दोनों की विस्तृत जानकारी यहाँ है। बुजुर्ग ने पहले ही समूह पर कार्रवाई शुरू कर दी है, मुझे जल्दी से इन दोनों को निपटाना होगा। जल्दी से इन दोनों को निपटाना होगा। बॉस, क्या आपको सच में सोंगना पसंद है? क्या आपने पुरानी बातें भूल गए हैं? पुरानी बातें मतलब चीजियाओ, मर चुकी पुरानी प्रेमिका। मैंने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, उसका इस्तेमाल करके मैं याओ परिवार से सगाई तोड़ सकता हूँ। बॉस, अगर आप याओ से शादी नहीं करते हैं तो क्या आपको डर नहीं कि पुरानी त्रासदी दोहराई जाएगी? पुरानी त्रासदी दोहराई जाएगी। मेरे पिता के पास उस समय ची परिवार की 40% संपत्ति थी। चिमिंगक्सु उस समय अभी अनुभवीन थे। सिद्धांत रूप में उन्हें मेरे पिता पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है निश्चित रूप से किसी ने पीछे से इशारा किया होगा। आपका मतलब है जो आपको खत्म करना चाहता है और पुराने समय का मास्टरमाइंड एक ही व्यक्ति है। मैं इस बार सोंगना को पुराने घर लेकर आया हूँ, यह देखने के लिए कि बुजुर्ग की सीमा कहाँ है। आप इस मामले में भी सोंगना का इस्तेमाल कर रहे हैं। ची जनरल द्वारा बार बार इस्तेमाल किया जाना मेरे लिए सम्मान की बात है। बॉस, आप उसका पीछा नहीं करेंगे? मैं उसका पीछा करूं? कागज पर एक आदमी बनाना। अगर सोंगना को पता चल गया कि आपको मिर्च पसंद है तो वो और गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि आप पुरानी बातें नहीं भूल पाए हैं। वह गुस्सा हो या न हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? बॉस, आपकी बातें बहुत कड़वी हैं। क्या आप मुर्गे के हैं?
कितना समय हो गया है, अभी तक वापस नहीं आए। मेरी कॉल काटने की हिम्मत की। अगर वापस नहीं आएंगे तो फिर कभी नहीं आएंगे। बॉस, मुसीबत हो गई है। चीजियाओ मेरा मंगेतर है। सोंगना को भी मैं जानता हूँ। इस बार की नई फिल्म, मैंने ही फिल्म टीम से कहा था कि उसे स्टंट आर्टिस्ट बनाया जाए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। तो क्या सोंगना इस मौके का फायदा उठाकर आपके मंगेतर ची जनरल के करीब आ गई? हाँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि उसके ऐसे इरादे हैं। चीजियाओ उसे पुराने घर लेकर आया, बस याओ और ची परिवार को स्थिति समझाने के लिए। चीशियाओ को उसकी पसंद नहीं है, सोंगना खुद ही है। याओ मेंग्यून भी सच को उल्टा करने में माहिर है। उसके फैंस सोंगना को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ और सोंगना को ढूंढ कर लाओ। दिन में तो आपने कहा था उसकी परवाह न करो। सोंगना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा तो तुम मर चुके होगे। याओ मेंग्यून, क्या यह तुमने किया है? यह क्या है? मैं तुम्हें मरा हुआ बना दूंगा। अभी तक तो तुम्हारी मृत्यु की तस्वीर भेजने की नौबत नहीं आई है। ठीक है, मानने से इनकार कर रहे हो तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने पत्रकारों से क्या कहा? मैंने चीशियाओ को बहकाया, तुम आंखें खोलकर झूठ बोल रहे हो। मैं और चीशियाओ बस स्पष्ट रूप से बता। क्या था? मनोरंजन उद्योग में यह मेरा याओ परिवार है जो सब कुछ तय करता है। सभी केवल मेरी बात पर विश्वास करेंगे। अगर तुम इतने ही काबिल हो तो जी परिवार को मुझे छोड़ने के लिए कहो। तुम्हें लगता है मुझे जी परिवार में रहना पसंद है? तुम्हारा मौका खत्म हो चुका है। चीशियाओ ने कहा नहीं था तुम उसकी संतान की माँ हो। चूंकि तुम आ गए हो, मैं अभी जांच कर लेता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? अगर इसमें ची परिवार का खून है तो मैं इसे गिरा दूंगा। अगर नहीं है तो मैं बुजुर्ग को तुम्हें खत्म करने में मदद करूंगा। चिंता मत करो, मैं बुजुर्ग से भी ज्यादा क्रूर होऊंगा। निर्देशक याओ साहिबा ने सोंगना को ले जाया। कुछ गलत तो नहीं होगा अगर वह ची परिवार का युवराज फिर आ जाए। तुम डर क्यों रहे हो? हमारा सेट याओ परिवार के संरक्षण में है। याओ साहिबा चाहती है कि सोंगना मर जाए। सोंगना को मरना ही होगा। वो चीशियाओ क्या चीज है? क्या चीज है? मेरे पिता नहीं, आप मेरे दादा हैं। मैं आपका पोता हूं। मैं तुमसे पूछता हूँ, सोंगना कहाँ है? मुझे नहीं पता। सोंगना आपकी नहीं है, मुझे कैसे पता वो कहाँ है? मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारा सिर कुचल दूंगा। मुझे सच में नहीं पता। 2, 3। मुझे सच में नहीं पता। अच्छा सोंगना, तुम गर्भवती नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे और बुजुर्ग को धोखा देने की? मैं गर्भवती नहीं हूँ। तुम्हें खुश होना चाहिए ना? फिर गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस चीशियाओ से नफरत करती हूँ जिसने तुम्हारे झूठ में साथ दिया, अपने ही दादा को धोखा दिया। क्या मैंने नहीं कहा? मुझे छोड़ दो, मैं वादा करती हूँ हमेशा के लिए कभी नहीं दिखूंगी। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? मैं जिद्दी हूँ? तुम्हें मेरे बारे में राय देने का कोई हक नहीं। मिस याओ, शांति से बात करो, नहीं तो हथियार मत छुओ। तुम्हारी तरह की औरतें मैंने बहुत देखी हैं। सबसे अच्छा तरीका है तुम्हें हमेशा के लिए गायब कर देना। तुम पागल हो। तुम एक सार्वजनिक हस्ती हो। गैर कानूनी काम मत करो। यहाँ कोई नहीं आता, तुम यहीं अच्छे से रहो। जब तुम्हारा खून सूख जाएगा, आनंद लो अपने आखिरी पलों का। तुम वापस आओ। तुम कौन हो? कैसा लगा? तोहफा पसंद आया? वह मृत्यु फोटो। तुम याओ मेंग्यून की आदमी हो।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी देवी का नाम लेने की? देवी? पागल औरत हो तुम। क्या याओ मेंग्यूंग के सारे फैन भी उसी की तरह अजीब होते हैं? मेरी देवी बहुत भली है। तुमने उसे इतना सताया, फिर भी उसने तुम्हें यहां शांति से खत्म होने दिया। तुम तो बहुत सस्ते में छूट गए। मैं तुम्हें रोकूंगा, उसे परेशान करने से हमेशा के लिए। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें हमेशा के लिए छीन लूंगा मेंग्यून के मंगेतर को पाने का मौका। भाई साहब, इतना बड़ा खेल खेल रहे हो? तुम पास मत आना। बॉस, याओ मेंग्यून का एक फैन इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम कर रहा है, वो और सोंग ना की अंतरंगता के दृश्य। मुझे लोकेशन भेजो। तुम मत आना, पास मत आना। क्या हुआ? याओ मेंग्यून कहाँ है? जी साहब देर से आए, आपकी मंगेतर तो जा चुकी है। वो वाला है आपकी मंगेतर का जुनूनी फैन। उसने अभी मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। मैंने उसे सबक सिखा। सोंगना, मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी? ची, घर छोड़कर मत जाओ। तुमने मुझे बार बार खतरे में डाला है। मैं अब तुम्हारे ची परिवार के साथ मिलना नहीं चाहता। मैं तुम्हें बता दूं, तुम मुझे छोड़ोगे तो तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम्हें बस मेरे पास अच्छे से रहना होगा। ची शियाओ, मैं तुम्हारा इस्तेमाल करने का साधन नहीं हूं। तुम्हें क्या हक है कि तुम मुझे अपने पास रखो? सिर्फ इसलिए कि मुझे तुम्हारी चिंता है। जब से तुमने ची परिवार छोड़ा है, मेरे दिमाग में बस तुम हो। इस पानी में कुछ गड़बड़ है। अब क्या करें? क्या मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊं पेट साफ कराने के लिए? यह पानी उस व्यक्ति ने दिया है। हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अब तुम कैसे हो? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या तुम इंतजार करोगे? मैं बाहर जाकर किसी को ढूंढता हूं। मत जाओ। तुम मेरी मदद करो। मैम, यह कैसे करूं? मैं तो एक सीधा सादा इंसान हूं। सोंगना गर्भवती नहीं है, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। उसने ऐसी बात से आपको धोखा दिया। दादाजी, आप चिंता न करें, अब मैं कभी नहीं करूंगा। उसे चीशियाओ के साथ जाने दूंगा। अच्छा, ये ठीक है। तुम्हारी और चीशियाओ की शादी इसे शीघ्र ही तय कर लेना चाहिए। कल मैं चीशियाओ से इस बारे में बात करूंगा। धन्यवाद दादाजी। यह कौन सा समय है? अभी भी इतना खेल रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो? बकवास मत करो, जल्दी से मुझे बांधो। तुम्हें बांधूं? मैं तो सोच रहा था। तुम क्या सोच रहे थे? मुझे पता है तुम मेरे शरीर पर नजर रखते हो। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। कौन तुम पर नजर रखता है? ठीक है, यह तुमने कहा था कि मैं तुम्हें बांधूं। बाहर जाओ, दरवाजा बंद करो, किसी को पता न चले। अंदर की स्थिति। क्या हम अभी भी अस्पताल चलें? बाहर जाओ। उसे इतना बुरा लग रहा है, इसका कारण मैं भी हूं। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से बाहर जाओ। हालांकि तुमने मुझे इतनी बार खतरे में डाला है, लेकिन तुमने मुझे कई बार बचाया ही है। हर बार तुमने पहल की है। इस बार तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बॉस, कल रात तुम पूरी रात कहां थे? सोंग जी, ये क्या हुआ? वह बहुत थक गई थी, सो गई है। सोंग जी के शरीर पर ये निशान, क्या वो सच में याओ मेंग्यून के फैंस ने उसे? तुम बकवास मत करो, यह निशान पहाड़ों में मच्छरों के काटने से हुआ है। मच्छर? ये तो सर्दी का मौसम है, मच्छर कहां से आएंगे? हाँ, दादाजी आ गए हैं। वे स्टडी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं।
चीशियाओ सोंगना को फिर से लेकर आ गया है। लगता है याओ मेंगयू की योजना विफल हो गई। शिंग शहर अनाथालय पूर्व निदेशक मिल गया? कोई सुराग मिला? आपको संदेह है सोंगना ही चीएक्सआईओ है जिसे हमेशा ढूंढ रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि वो नहीं है। वो नहीं हो सकती, समझे? मुझे पता चल गया है कि सोंगना गर्भवती नहीं है। चीएक्सआईओ, तुम्हें भी तय करना चाहिए याओ परिवार की लड़की से शादी। अगर मैं सहमत नहीं हूं तो? चीएक्सआईओ बहुत काबिल है, पहले ही उसे पेट होने के लिए भेज देना चाहिए था। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मरी नहीं है, सोंगना और उसके बीच तुम्हें केवल एक को जीवित रखना होगा। तुम किसे चुनोगे? उसकी पूर्व प्रेमिका, वह अभी जीवित है। क्या अगर मैं मान जाऊं, याओ मेंगयू से शादी कर लूं, तो क्या मैं उसे देख पाऊंगा? हाँ। ठीक है। याओ परिवार की सगाई समारोह में मैं समय पर पहुंचूंगा। बस उम्मीद है कि दादा अपना वादा निभाएंगे। सोंगना को मैं ले जाऊंगा। नहीं हो सकता। दादा ने कहा 2 में से केवल एक को चुनना होगा। याद रखो, अगर तुमने सोंगना को चुना तो तुम नहीं चुन सकते। तुम्हारी सोंगनानन को देखने की मेरी शर्त याओ परिवार की सगाई समारोह में शामिल होना है। सोंगना की जान देकर नहीं। क्या सोंगना के लिए मेरे खिलाफ जाओगे? यह पहली बार नहीं है। अगर दादा अपना वादा निभाएंगे तो मुझे खुद ही करना होगा। अगर मुझे पता चलता है सोंगनानन जी परिवार के हाथों मर गई तो मुझे करना होगा। क्या करना होगा? कुछ बातें कहने लायक नहीं होती दादा चाचा। धीरे चलना, विदा नहीं करूंगा। उठ गए। खाना खाओ। कल रात इतने बेशर्म थे, आज मुझसे मिलने से डर रहे हो? चीएक्सआईओ, यह बदमाश, कल ही उसे अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए था। कहां जा रहे हो? तुम्हें क्या लेना देना? हट जाओ मेरे सामने से। मैंने तुम्हें क्या बिगाड़ा है? मुझे साफ साफ बताओ। तुम जो मुझे मरवाने वाले हो, मैं क्या करूं? तुम्हें क्या लेना देना? मैं फिर कैसे तुम्हें मरवाने वाला हूं? क्या तुम ठीक से बात कर सकते हो? तुम्हारी और तुम्हारे दादाजी की बातचीत मैंने सुन ली। तुम अभी बहाने बना रहे हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, बकवास मत करो। तुमने मुझे सोने दिया और भागने की सोच रहे हो। तुम्हें जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। क्या तुम मेरी जान देकर अपनी पूर्व प्रेमिका को बचाना चाहते हो? तुम्हें जलन हो रही है। मुझे जलन नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो। तुम थोड़े सुंदर हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे पागल बना सकते हो। तुम्हें सच में जलन हो रही है। मेरी कोई पूर्व प्रेमिका नहीं है। दादाजी ने जिस व्यक्ति की बात की वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं तुम्हारी जान देकर उसे नहीं बचाऊंगा। मैंने उनकी शर्त मान ली है। यह याओ परिवार की सगाई की रस्म में शामिल होना है। तो क्या तुम अभी भी याओ मेंगयून से शादी करोगे? सगाई होगी, लेकिन याओ मेंगयून से नहीं। फिर किसके साथ? मैं तुम्हें कपड़े सिलवाने ले जाऊंगा। क्या चीज याओ मेरे साथ सगाई करने वाला है? यूज्यू समूह के 4 परिवारों ने आपके निर्देशानुसार काम किया है। सब ठीक हो गया है। अच्छा, अब समय आ गया है कि उन्हें पता चले यूज्यू समूह में असली मालिक कौन है। क्या आप वाकई परसों याओ परिवार की सगाई की रस्म में शामिल होंगे? बॉस, आप मत कहिए। सोंग जी की सजावट देखिए, वो काफी सुंदर लग रही है। बकवास मत करो, देखो तो यह किसकी है। कपड़े तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या तुम्हें मेरे साथ याओ परिवार की सगाई की रस्म में शामिल होने में दिलचस्पी है? हम वहां तबाही मचाएंगे। अगर ऐसा है तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। आज से मेंगयून मेरी पोती बन गई है। ची जियाओ के लिए ये वाकई भाग्यशाली है। दादाजी, आप मुझे मजाक मत बनाइए। चीज याओ से शादी करना मेरा सपना है। दादाजी, आपके घर का चीज याओ, ये क्या मतलब है? याओ चेयरमैन, आप चिंता न करें। मेरे दादाजी के साथ चीजियाओ ज्यादा हलचल नहीं मचा सकता। उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। आज
तुम्हारी और मेंग्युन की सगाई का दिन है। तुम एक बॉडीगार्ड को लेकर क्यों आए हो? मैंने केवल आपको सगाई की रस्म में शामिल होने का वादा किया था, यह नहीं कि याओ मेंग्युन से सगाई करूंगा। क्या तुम याओ परिवार के साथ मजाक कर रहे हो? याओ परिवार के साथ मजाक करने में क्या बुराई है? तुम बहुत घमंडी हो। तुम अभी छोटे हो, शेंग शहर में। तुम्हारे लिए घूमने का समय नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, अपनी बात वापस ले लो। मेंग्युन के साथ अच्छे से सगाई करो। दादाजी, उस समय आपने भी ऐसा ही किया था जिससे मेरे पिता की मृत्यु हो गई। इसलिए मेरे पिता मेरी मां को लेकर भाग गए और रास्ते में हादसा हो गया। क्या तुम पुरानी बातें उठा रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि आप बूढ़े हो गए हैं। अब आराम करने का समय आ गया है। चीजियाओ ठीक है ना? यह एक डंडा आपके इतने सालों के पालन पोषण का बदला है। आज मैं चाहता हूं कि सभी मेरे गवाह बने। इस पल से सोंगना मेरी मंगेतर है। चीजियाओ, क्या तुम मुझे इतना शर्मिंदा करना चाहते हो? अच्छा, अगर यही तुम्हारा चुनाव है तो अब से तुम मुझे दादाजी नहीं कहोगे। चीजियाओ और मेरे ची परिवार का अब कोई रिश्ता नहीं है। बड़े बाबू, आज मेरे याओ परिवार का मान सम्मान मिट्टी में मिल गया है। अगर यह छोटा बदमाश तुम्हारे ची परिवार का नहीं होता तो मैं पहले ही नरमी नहीं दिखाता। तुम जैसा चाहो वैसा करो। मिंगजू, चलो हम चलते हैं। सगाई का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सभी कृपया चले जाए। आओ, मंच को घेर लो। चीजियाओ, तुमने मेंग्युन के साथ ऐसा क्यों किया? याओ परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। क्या करें? अगर उनके पास ज्यादा लोग हों तो क्या हम लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। तो तुमने ज्यादा लोग क्यों नहीं लाए? लाए हैं। कहाँ है? आओ, लोग कहाँ है? सब कहाँ मर गए? बॉस सच में कमाल के हैं। ये अभी खत्म नहीं हुआ। तुम कुछ बूढ़े लोग। चिल्लाओ मत, कोई नहीं आएगा। तुमने क्या किया है? याओ अंकल, जल्दी मत करो, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। याओ मेंग्युन से हिसाब चुकता करने जा रहे हो, पहले तुम जाओ। तो मैं चलता हूँ, तुम यहाँ रुक कर मैनेज करो। तुम वापस आओ। तुम कहाँ जा रहे हो? सोंगना, तुम क्यों नहीं मर गई? मर जाओ। तुम मर जाओ। सुना है याओ साहिबा मुझे गाली दे रही है। शांत हो जाओ, मजेदार नाटक शुरू होने वाला है। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? मुझे क्यों नहीं आना चाहिए? मैंने पहले ही कहा था ना। चीजियाओ, यह आदमी मेरा होगा। इस बार मैं जीत गई हूँ तो मैं जल्दी से आ गई याओ साहिबा को थोड़ा चिढ़ाने के लिए। मेरी औरत सच में बहादुर है। मुझे देखकर मेरी मुट्ठी तन गई। चिकसायो, तुम फिर क्या कर रहे हो? यह देश भर में एक लाइव स्ट्रीम है। मैं सभी को दिखाना चाहता हूं कि तुम्हारी बेटी कैसी है। सोंगना, तुम्हें क्या चाहिए? चिएक्सायो को पकड़े रखने की। CXIO को मैं पसंद हूँ, पता नहीं क्यों। वह तुम जैसों को पसंद नहीं करता, चाहे तुम कितना भी कोशिश करो। तुम यह याओ जी, तुम्हें पता होना चाहिए मैं एक एक्शन एक्टर हूँ। मेरे साथ हाथापाई न करने की सलाह देता हूँ। अगर मुझे पता होता कि आज ऐसा होगा तो मैं तुम्हें पहले ही मार देता। तुम पिछली बार की बात कर रहे हो जब तुमने मुझे अगवा किया था। हाँ, अगली बार मैं तुम्हें सीधे समुद्र में फेंक दूंगा। तब देखते हैं कि चिएक्सायो तुम्हें बचा पाएगा या नहीं। याओ जी, तुम्हारा CXIO के लिए एक तरफा प्यार है। जितना तुम करोगी वह उतना ही नापसंद करेगा। नापसंद करना उसके मुझे नजरअंदाज करने से बेहतर है। वह तुम्हें कितना भी पसंद करे, मैं उसे कभी तुम्हें पाने नहीं दूंगी। पता चला कि सोंगना नहीं, वह सिर्फ दूसरों को परेशान करती है बिना अधिकार और ताकत के। पता चला कि याओ मेंग्यू ऐसी है। अब उसकी फैन नहीं रहूंगी। तुम इतने अधिक हो, मुझे तुम पर दया करने की जरूरत नहीं। तुम मुझ पर दया करो। तुम कौन होते हो मुझ पर दया करने वाले? आज तुमने जो कुछ कहा और किया सब इसमें रिकॉर्ड हो गया है। पूरे प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम हुआ है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्द से जल्द सरेंडर करो। सोंगना, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने कहा था मेरे साथ हाथापाई न करो। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? धीरे पियो, यह 2 गोटू नहीं है। मैं तुम्हारी थोड़ी सी शराब पी रहा हूँ। तुम इतने कंजूस क्यों हो? मैं कंजूस?
मैं डर रहा हूं कि तुम नशे में न हो जाओ। तुम जितना चाहो पियो। देखते हैं तुम कितनी बोतलें पी सकते हो। ठीक है, यह तुमने कहा है। तुमने याओ मिंग को सजा दी, मेरे गुस्से को निकालने के लिए या फिर मुझे इस्तेमाल करने के लिए? दोनों। तुम यह कैसे बोलते हो? इतना बुरा लगता है। तुम्हारी अकेले मरने की सजा है। तुमने मेरी 10 लाख की शराब पी ली और अब भागने की सोच रहे हो? और क्या तुम चाहते हो कि मैं पैसे दूं? तुम्हें बेच दूं तो भी तुम चुका नहीं सकते। तुम्हें पता है, जब याओ मिंग ने तुम्हें किया उस रात मैंने कई बार सोचा उसे कैसे मारूं। क्या तुम्हें सच में मुझसे प्यार हो गया है? मुझे लगता है कि याओ मिंग की तुलना में तुम मेरे लिए ज्यादा उपयुक्त हो। जिद्दी कहीं का। मैंने तुम्हारा बदला ले लिया और तुमने मेरी शराब पी ली। तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगे? नहीं, मुझे पहले नहाना है। नहाना। तो मैं भी नहा लेता हूं। सोंगना, तुम 2 घंटे से पी रहे हो। तुम और कहते हो कि तुम कभी नशे में नहीं होते, लेकिन एक पैग में ही गिर गए। CXIAO। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुम्हारे सीने पर वो निशान कैसे आए। तुम नशे में हो तो ऐसे ही हो जाते हो। कई साल पहले मेरे माता पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस समय मैं दादाजी के साथ रहता था, लेकिन मेरे दादाजी मुझ पर बहुत सख्त थे। इन कई सालों में मैंने कभी महसूस नहीं किया कि दादाजी और ची मिंग शू मेरे परिवार के हैं। तुम्हें मारा नहीं गया। तुम क्यों रो रहे हो? मुझे बस थोड़ा दुख हुआ। सोंगना, शायद तुम इस दुनिया में एकमात्र हो जो मेरी परवाह करती हो। बॉस, बुजुर्ग लिविंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। लगता है आज वे आप पर हमला करने वाले हैं। यह तो पहले से ही पता था। अच्छा है कि तुम तैयार हो, लेकिन क्या तुम सॉन्ग को ले जाओगे? उसकी कमर कैसे हो गई? कल रात वह खुद बाथटब में कर रही थी। इतनी सीधी बात कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बाथटब में भी ऐसा कर सकते हो। तुम युवा लोग वाकई मस्त हो। हम यहां बात कर रहे हैं, वो क्यों शामिल हो रही है? क्योंकि वह मेरी बॉडीगार्ड है और मेरे साथ रहनी चाहिए। चलो हस्तांतरण शुरू करते हैं। अब से वायुजीव मिंगशू के हाथों में होगा। दादाजी चाहते हैं कि मैं वायुजीव छोड़ दूं, यह भी ठीक है, लेकिन कम से कम 2 निदेशकों को दादाजी के प्रस्ताव से सहमत होना चाहिए। यह कंपनी के निदेशकों का अधिकार है, जो मुझे पूर्ण अधिकार देता है। CXIAO, मैंने तुम्हें कम आका था जब तुम्हें उठाया था। वो बेचारा बच्चा जो एक छोटा भेड़िया निकला। यह दादाजी आपकी शिक्षा का परिणाम है। वायुजीव सिर्फ ची परिवार का एक हिस्सा है।
तुम ची परिवार को बहुत कम जानते हो। मैं वाकई ची परिवार को समझ नहीं पाया और आपको तो बिल्कुल नहीं। तो आज मैं दादाजी से पूछना चाहता हूं, क्या मेरे माता पिता की मौत आपकी मौन सहमति से हुई थी? अगर आपके पिता को आपकी मां नहीं मिली होती तो वो मेरा सबसे अच्छा मोहरा होता। आप एक छोड़े गए मोहरे के लिए उसे नष्ट कर देते हैं, तो क्या मेरा अंत भी मेरे पिता की तरह होगा? मेरा अंत भी मेरे पिता की तरह होगा। दुखी मत हो, तुम्हारे पास मैं हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा पर्दे के पीछे के ब्लैक हैंड को पकड़ने में। दादाजी, वायुजू ग्रुप हमारे ची परिवार की सबसे बड़ी आर्थिक सहायता है, इसलिए किसी भी हालत में ची एक्साइयों को इसे हासिल नहीं करने देना चाहिए। जिस शाखा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता उसे काट दो। अब हमारा ची एक्साइयो समझ गया है, सच्चाई को छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ही सामने आओ, इसे साफ और स्पष्ट रूप से करो। ठीक है, मेरे पास ची एक्साइयो से निपटने का तरीका है। तुम असल में कौन हो? तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। तुम्हें बस मेरे सवालों का ठीक से जवाब देना है। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो? नहीं, उसका नाम सोंगना है। उसके पिता का नाम सोंगबिन है। सोंगना, सोंगबिन। वो कैसे हो सकती है? मैं नहीं जाऊंगा, मुझे उस बच्चे का इंतजार है। वह मुझे लेने आएगा। तुम्हें लेने वो पहले ही सुख भोग चुका है। सपने मत देखो। यह असंभव है। इस छोटी लड़की के बारे में किसी को कुछ मत बताना। चिंता मत करो, मैंने बाहर कहा है कि वो बीमारी से मर गई, इसलिए सोंगना ही है तुम्हारे अनाथालय की सोंगनानन। उस समय उसे ले जाने वाले का नाम सोंगबिन था। दादाजी ने कहा कि वह जीवित है। क्या वह मुझे धोखा दे रहे हैं? तुम फिर से अपनी पूर्व प्रेमिका की चीजें देख रहे हो। देखने लायक कुछ नहीं है, यह सब बीत चुका है। मैं यह मानने वाली नहीं हूं। मजाक मत करो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है? तुम चले जाओ। सोंगबिन ये व्यक्ति सतही तौर पर देखने पर एक स्टंट कलाकार है, लेकिन असल में एक हत्यारा है। वो सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति को तैयार करना चाहता है जो काम ले सके। इस तरह से देखे तो सोंगना ही है निश्चित रूप से। क्या तुम इस बच्चे को जानते हो? यह बच्चा अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ा गया था। वो लोगों से मिलना नहीं चाहता। मुझे नहीं पता कि उसका नाम क्या है, लेकिन सोंगनानन तो तैयार थी उसके करीब जाने को। उसे छोटा बच्चा कहकर बुलाती थी। मजेदार बात है, वे चक्कर काटते हुए पूरी दुनिया ढूंढते रहे। पता चला कि वे तो बस एक दूसरे को ही ढूंढ रहे थे। मुझे तुमसे एक काम करवाना है। बाद में मैं तुम्हें एक बड़ी रकम दूंगी। क्या काम है? किस लिए? तुम कहो तो मैं रुक जाऊं, तुम कहो तो मैं चला जाऊं। मैं अभी ची परिवार से अलग हुआ हूं। बूढ़ा जरूर कोई तरकीब मेरे खिलाफ लगाएगा। पहले तुम विदेश चले जाओ। बिल्कुल खतरनाक है, इसलिए तो मैं और जरूर रुकूंगा। शायद जरूरी वक्त में मैं तुम्हारी रक्षा भी कर सकूं। मुझे बस तुम्हारी अपनी सुरक्षा चाहिए। आओ, इसे ले जाओ। हिम्मत है तो मुझे बाहर फेंक कर दिखाओ। ली हुई, इसे कार में ले चलो। जी। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। चीशियाओ, रुको। इसका ख्याल रखना। जी बॉस। चीशियाओ, तुम तो नियमों के खिलाफ चल रहे हो। चीशियाओ, तुम मुझे भी रहे हो। फिर वापस बुलाना मुश्किल होगा। बॉस नहीं, इतनी जिद क्यों? बॉस तो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। सोंगना, मैंने तुम्हारे भाई को ढूंढ लिया है। क्या तुम उसे मिलना चाहोगी? बॉस, बुरा हाल है। क्या हुआ? मिस सोंग ने अभी फोन लिया और जाने पड़ गई। मैंने रोकना चाहा तो उन्होंने मुझे पीटा और कार लेकर भाग गई। सब बेकार हो। बॉसनी से पिटाई, बॉस से डांट, क्या ये जिंदगी?
चल भी पाएगी? तुम्हें कैसे पता कि मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ? तुमने पहले ही माना था कि ची शियाओ को मारने में मेरी मदद करोगी। बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे भाई को ढूंढने में, है ना? वह कहाँ है? ये अनाथालय की प्रधानाचार्य है, तुम्हें याद होगा ना? याद है। वह जलकर राख हो जाए तो भी याद रहेगी। और व्हीलचेयर पर बैठा व्यक्ति है ना, वही तुम्हारा भाई है। उसका असली नाम मू फैन है। उसे अनाथालय की तुम्हारी सारी बातें पता है। मैं कैसे मानूं कि तुम किसी को लेकर मुझे बेवकूफ नहीं बना रहे? नानन दीदी, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? पहली बार अनाथालय में मिले थे ना, हम लड़ भी पड़े थे। तुमने मेरे सीने पर काट लिया, तुम्हें याद है? तुम सच में छोटे बच्चे हो। उस समय तुम मुझे बचाकर ले गए थे। मुझे बड़ा खाना खिलाना चाहते थे। तुम सड़क पर गाड़ी रोकर एक अंकल से पैसे ऐंठ लिए थे, 8,000 रुपए। तुम्हें याद है? हाँ, मुझे याद है। इतने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हारे जाने के बाद मुझे प्रिंसिपल ने सॉन्ग बिन वो बदमाश, अगर ऐसा नहीं होता हम शायद पहले ही मिल चुके होते। मैं तुमसे सच में माफी चाहता हूं। मैं पुलिस स्टेशन में सरेंडर करूंगा। तुम्हारा पैर। कोई बात नहीं, सब बीत गया। बस अब तुम्हें अच्छे से देखकर मैं संतुष्ट हूं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम्हारे जीजा से मिल लो, वह बहुत अच्छे हैं। नैनन दीदी, क्या तुम्हें किसी से प्यार है? हाँ, उसका नाम चीएक्साएओ है। सोंगना म्यूफन शायद। चीएक्साएओ से मिलना नहीं चाहेंगे? क्यों? क्योंकि म्यूफन के पैर चीएक्साएओ ने ही खराब कर दिए थे। 2 साल पहले म्यूफन एक अमीर परिवार के लड़के थे, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे चीएक्साएओ से मिल गए, जो अपने व्यापार को बढ़ा रहे थे। उन्होंने म्यू ग्रुप को खरीद लिया। म्यू दंपति गायब हो गए। म्यू के बेटे गलती से पहाड़ से गिर गए, उनके पैर खराब हो गए। मुझे विश्वास नहीं है, यह सच नहीं है। तुम मेरी परवाह मत करो, बस चीएक्साएओ तुम्हारे साथ अच्छा रहे। पुरानी बातें छोड़ दो। तो तुम मुझे बताओ, क्या सच में चीएक्साएओ तुम्हारे परिवार का नुकसान करवाया? हाँ, लेकिन मैं अब इसका पीछा नहीं करूंगा। नैनन दीदी, तुम कहां जा रही हो? मैं तुम्हारे लिए न्याय लेने जा रही हूँ। सोंगना, तुम जल्दबाजी मत करो। कैसा लगा? मैंने कहा था ना, कोई ना कोई तुम्हारे लिए आगे आएगा। तुमने मुझसे वादा किया था, चीएक्साएओ के मरते ही तुम म्यू परिवार की चीजें मुझे वापस कर दोगी। मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा। मुझे लेने आने को कहा, लेकिन कोई नहीं दिखा। सोंगना मुझसे मजाक कर रही है? सोंगना, मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी? ची परिवार से दूर मत जाओ। तुम मुझे क्यों अपने पास रखना चाहते हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। जब से तुम ची परिवार से गई हो, मेरे दिमाग में सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। कहो कि तुम चाहती हो। इस सॉन्ग वाली औरत को छोड़ दो। नहीं कर सकता। क्या तुम सच में मुझे पसंद करने लगे हो? सोंगना, शायद तुम इस दुनिया में अकेली हो जो मेरी परवाह करती हो। अगर मेरी और तुम्हारी मुलाकात एक गलती की वजह से हुई है, तो इस गलती को आखिर तक चलने दो। किसने तुम्हें मुझे मारने भेजा है? ये 20 लाख हैं यूजीयू ग्रुप के प्रेसिडेंट की जान खरीदने के लिए। उसका अपना दादा और चाचा भी उसे मारना चाहते हैं। लगता है यूजीयू ग्रुप का ये प्रेसिडेंट सच में किसी को पसंद नहीं है। ची परिवार के मामले में सोंग जी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। काम पूरा होने के बाद मैं और इनाम दूंगा। मुझे याद आया, ऐसा कैसे हो सकता है? ची शाओ को मारने वाला हमेशा से बुजुर्ग ही थे। सोंगना, मूर्ख, तुमने मू परिवार के उस लड़के का इस्तेमाल करने की हिम्मत की, सोंगना को धोखा देने के लिए। अब ची शाओ नहीं मरा है, वो जरूर इस रहस्य को उजागर करेगा।
मुंह परिवार के मामले में मैंने बहुत सावधानी से काम किया है। ची शाओ को इसका पता नहीं चलेगा। क्या तुम सच में कोई सुराग नहीं छोड़ा है? अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता, तुम ची शाओ के हाथों 1000 बार मर चुके होते। तुम्हारे और उसके बीच कोई विकल्प नहीं है, बुजुर्ग नहीं है। तुम मुझे एक और मौका दो, मैं जरूर यूजियो वापस ले आऊंगा। ठीक है, अगर इस बार फिर असफल रहे तो अपने बड़े भाई के साथ अच्छे से रहना। तुम मुझे छोड़ दो। तुम मुझे बताओ, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ। क्यों? कल तक सब ठीक था ना? वो फोन किसने किया था? क्योंकि मुझे याद आया मेरी खोई हुई यादें। असल में तुम्हें हमेशा से पता था कि मेरा मकसद क्या है, और मेरा ये मकसद कभी नहीं बदला। तुम झूठ बोल रहे हो। तो तुमने मेरी परवाह करने की बात क्यों कही? तुम्हें पता है, तुम जो कहते हो मैं उसे गंभीरता से लेता हूं। वो मैंने शराब पीकर कही थी, बकवास थी। ची शाओ, मेरा और तुम्हारा बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता तो तुमने मुझे क्यों परेशान किया? क्योंकि तुमने मेरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को चोट पहुंचाई है। कौन है? मेरा भाई। इतने सालों से मैं उसे ढूंढ रहा था। तुमने उसके माता पिता को मार डाला, उसके पैर तोड़ दिए, उसे इतना तड़पाया कि जीना मुश्किल हो गया। शी एक्साइओ, तुम्हें लगता है कि मुझे तुम पर हाथ डालना चाहिए? तुम यूं परिवार की बात कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल। मुझे भी कल ही पता चला। म्यूफेन वही है जिसे मैं ढूंढ रहा था। जिस पल मैंने उसे देखा, हमारे बीच का अंत पहले ही तय हो चुका था। तुमने मुझसे पूछा तक नहीं और मेरे बारे में ऐसा फैसला कर लिया। मैं तुम्हारी नजरों में एक अज्ञात अतीत से भी कम हूं। म्यूफेन सच में है, मुझे पक्का यकीन है। और तुम, क्या तुम अपना अतीत छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकता, लेकिन कम से कम मैं अपने अतीत के लिए तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। सोंगना, तुम सही कह रही हो। हम दोनों का कोई मौका नहीं है। मेरे प्यारे भतीजे, आज रात यहां सिर्फ एक ही व्यक्ति जिंदा बचेगा। पिछली बार बालकनी से कूदते हुए तुमने मुझे बाहर फेंक दिया था। इस बार तुम अलग हो, क्या बालकनी से भागोगे? अलग हूं क्योंकि तुम मेरे साथ हो, यह बोझ है। तुम किसे बोझ कह रहे हो? बकवास बंद करो, पहले चुप जाओ। मैं उन्हें भगाता हूं, फिर तुम बाहर आना। हम अलग हो चुके हैं, तुम मेरी रक्षा क्यों कर रहे हो? मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत के बाद पत्रकार यह बताएं कि मैंने तुम जैसी अंधी औरत के साथ प्यार किया था। शी एक्साइओ, तुम मरने के लिए तैयार हो? खोजो उसे। गोली मत चलाना, हम एक ही तरफ हैं। अगर तुम ची एक्साइओ को मारने वाले हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस हमें और म्यूफैन को छोड़ दो। तुम पागल हो? तुम्हें लगता है कि मेरे मरने के बाद वह तुम्हें छोड़ देगा? तुम दोनों नाटक बंद करो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब से तुमने मेरे 2 करोड़ लिए, तुम पहले ही मुर्दा हो चुके हो। तो ची परिवार ने पहले ही मुझे छोड़ने का इरादा नहीं किया था। हाँ, क्या हुआ? मैं पहले तुम्हें ही खत्म करूंगा। चीमिंगशु, उसे छोड़ दो मेरी जान। तुम पागल हो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। चुप रहो। कम से कम चाचा भतीजे का रिश्ता था। मुझे मरने से पहले सच बता दो। मेरे माता पिता की मौत का सच और म्यू परिवार का सच बताओ। इतने तनावपूर्ण मौके पर तुम ये सवाल पूछ रहे हो? ठीक है, पहले इसे खत्म कर लेता हूं, फिर तुम्हें बताऊंगा। तुमने मेरे लिए गोली क्यों ली? मैंने कहा था कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, तुम्हारे होने से मेरी योजनाएं हमेशा बिगड़ जाती हैं। शी एक्साइओ, जाग जाओ। शी एक्साइओ, तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें मारने आया हूं। तुमने मुझे बचाया क्यों? बहुत अच्छा, ची एक्साइओ मर गया। अब मेरे साथ संपत्ति के लिए कोई नहीं लड़ेगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। साहब, आप ठीक है ना? पहले से ही पता था कि बुजुर्ग और चीमिंगशु धोखा देंगे, लेकिन इस बार
शीमिंग क्यों खुद आ गया? अब हम क्या करें? सोंगना के जाने का इंतजार करो, उसे बताना कि मैं मर गया हूं। फिर वह खुद शीमिंग क्यू से हिसाब चुकाएगी। म्यू परिवार की सच्चाई की जांच करो। तुम्हारा यह चेहरा क्या है? क्या तुम सोचते हो कि मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूं? ज्यादा क्या, आपने जो किया वो इंसानी काम नहीं है। क्या आपने देखा कि सॉन्ग कैसी थी? वो टूट चुकी थी। तुमने नहीं देखा जब वह मुझे मार रही थी और गालियां दे रही थी? अगर उसे पता चल गया कि आपने उसे मरने का झूठ बोला है, वो जीवन भर आपसे बात नहीं करेगी। तुम मूर्ख हो। तुम उसे बता सकते थे कि मैं आईसीयू से बाहर आया हूं। अगर तुमने एक भी शब्द लीक किया, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। पता नहीं सोंगना और साहा में से किसकी किस्मत खराब है। शीएक्सायो मत मरो, मत मरो। तुम यहाँ क्यों हो? तुमने यह कपड़े क्यों पहने हैं? शीएक्सायो कहाँ है? साहब को अस्पताल ले जाया गया है। वो मुझे विश्वास नहीं होता। मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। सॉन्ग, साहब वास्तव में चले गए हैं और अंत में वो तुमसे मिलना नहीं चाहते थे। सब मेरी गलती है। मैंने वो बुरे शब्द क्यों कहे? जानबूझकर उन बुरे शब्दों को क्यों कहा? अरे बाप रे साहब, देखो तुमने क्या कर दिया। झगड़े के समय तो बहुत बड़ बोले थे ना, अब रो रहे हो? शी मिंगक्यू, मैं शी मिंगक्यू से सच्चाई जानने जाऊंगा। मत मारो, और मारोगे तो वह मर जाएगा। हमें उसे पुलिस स्टेशन ले जाना है। शीएक्सायो के माता पिता कैसे मरे थे? मैं कुछ नहीं कहूंगा, भले ही मुझे जेल जाना पड़े। मैं जल्द ही बाहर आ जाऊंगा, और जब मैं बाहर आऊंगा तो तुम सबको एक एक करके खत्म कर दूंगा। तुम्हें लगा है कि शीएक्सायो को मारकर तुम ची परिवार को आसानी से संभाल लोगे? मैं देखना चाहता हूँ। तुम एक बेकार हो गए हो। क्या ची बुजुर्ग अभी भी तुम्हारी परवाह करेंगे? सोंगना, मैं तुम्हें शांत होने की सलाह देता हूँ। तुम मेरे जैसे व्यक्ति के लिए खुद को बर्बाद नहीं करोगे, है ना? मैं सबसे कम कीमत पर तुम्हें जिंदा रहने से बदतर बना दूंगा। नहीं, मैं कहता हूं शीएक्सायो के माता पिता की मौत। मैं सिर्फ एक सहायक था। असली मुख्य व्यक्ति तो तुम पहले से ही जानते हो। हमारे बुजुर्ग की योजना में मेरे बड़े भाई को एक ऐसी महिला ढूंढनी चाहिए थी जो हमारे ची परिवार को और ऊपर ले जाए, लेकिन उसने शीएक्सायो की मां को चुन लिया। हमारे बुजुर्ग उन अप्रत्याशित चीजों के लिए सबको खत्म कर देते हैं। उनका शीएक्सायो के बारे में भी यही विचार था। वो हमारे ची परिवार से सावधान थे। बुजुर्ग जानते थे कि वह एक दिन वापस आएगा और हमसे पुराने बदले लेगा। फिर म्यू परिवार का मामला, वह भी शीएक्सायो ने नहीं किया, है ना? सोंगना, तुम सच में बहुत प्यारी हो। जब हमने म्यू परिवार का अधिग्रहण किया, अगर शीएक्सायो ने कठोर निर्णय नहीं लिया होता और बुजुर्ग से मतभेद नहीं होते, तो बुजुर्ग ने उसे मारने का फैसला क्यों किया होता? तुम सच में इंसान नहीं हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा असली भाई कौन है? सोंगना का भाई, वह कौन है? तुम और शीएक्सायो दोनों इतने समय से एक दूसरे को ढूंढ रहे हो और अभी तक नहीं जानते कि दूसरा कौन है। मिस सोंग, तुम सच में सोंग नानन हो। बॉस तुम्हें कई सालों से ढूंढ रहे हैं। देखो, यहां तक कि शीएक्सायो का कुत्ता भी जानता है कि वह तुम्हें ढूंढ रहा है। म्यूफेन वो मूर्ख, उसे लगा कि सब कुछ शीएक्सायो ने किया है, इसीलिए उसने मेरे साथ मिलकर एक नाटक किया। तुम्हें शीएक्सायो को मारने के लिए उकसाया। वह डीन, वह बदमाश, उसने तुम्हें बताया। तुम सच में चतुर हो गए हो। बधाई हो। मैंने शीएक्सायो के सीने को देखा है। उसके पास वह दांत का निशान नहीं है। बॉस के सीने पर पहले एक दांत का निशान था, क्योंकि म्यू परिवार के अधिग्रहण के दौरान म्यू परिवार में आग लग गई थी। बॉस ने म्यू परिवार को बचाने के लिए अंदर जाने की कोशिश की। नतीजा छाती जल गई, बड़ा चमड़ा काटना पड़ा। सोंगना, तुम मुझे पुलिस स्टेशन मत भेजना। अगर मैं पुलिस स्टेशन गया तो ची परिवार का अंत हो जाएगा। ये शीएक्सायो की छोड़ी हुई एकमात्र चीज है। क्या तुम चाहते हो कि उसका कोई घर न हो? चाचा, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। ची परिवार अभी भी रहेगा। शीएक्सायो, तुम नहीं मरे। ये संभव नहीं है। मेरी गोली तो तुम्हें लगी थी। मैंने तुम्हें गिरते देखा था। तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। क्योंकि मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। बुलेट प्रूफ जैकेट? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम मरने का नाटक कर रहे हो। अगर तुम्हें बेवकूफ न बनाता तो तुम सब कुछ कैसे बताते? अब तुम्हें रखने का कोई फायदा नहीं है।
अगर मरना नहीं चाहते तो जल्दी से भाग जाओ। तुमने मुझे फिर से इस्तेमाल किया। इस बार मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। भविष्य में चाहे तुम कौन हो, हमें फिर कभी नहीं मिलना चाहिए। दरवाजा बंद करो। मैं न बुलाऊं तो अंदर मत आना। समझ गया। यह दरवाजा अंदर से नहीं खुलता। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ यहां बंद रहूंगा, बूढ़े होने तक। CXIAO, तुम बदमाश हो, बेशर्म और नीच। हाँ, मैं बदमाश हूं। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। मुझे छोड़ दो। यह बात मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। तुम्हारे जी परिवार में कोई अच्छा नहीं है। मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मुझे मार डालो। वैसे भी मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। इस जन्म में नहीं छोड़ूंगा। तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। बॉस अभी बात करने के लिए उपलब्ध नहीं है। CXIO को बताओ, USB ड्राइव ढूंढो। बॉस, बड़ी मुसीबत हो गई है। बूढ़े आदमी ने दोहरी तैयारी की होगी। अगर चीमिंग क्यों असफल हो गया तो वह खुद को बचाने के लिए उसे खत्म कर देगा। शी मिंग क्यू ने तहखाने में जो बातें कही थी, क्या तुमने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की? बॉस ने मुझे रिकॉर्ड करने को कहा था। अगर उसने कहा कि यह कार दुर्घटना मैंने की है तो तुम्हें जेल में जाकर मेरे लिए खाना लाना पड़ेगा। यह कौन सा समय है? तुम यहाँ मजाक कर रहे हो। तो क्या हम बूढ़े आदमी को इस तरह छोड़ दें? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। उसे जरूर कानूनी सजा मिलनी चाहिए। चूंकि चिमिंग चू ने USB ड्राइव का जिक्र किया है तो इसका मतलब है कि उसमें जरूर बूढ़े आदमी के अपराध का सबूत है। USD ड्राइव पुराने घर में होगी। यह काम मुझ पर छोड़ दो। तुम फिर आ गए। माफ करना, इस बार मैं तुम्हें विदेश भेजूंगा। ब्रेकअप। मुझे मार सकते हो लेकिन ब्रेकअप नहीं होगा। तुम जल्दी से विदेश जाओ और 2 महीने घूमो। मैं बाद में तुम्हें लेने आऊंगा। अगर तुम वापस नहीं आए तो? जैसे पहले हुआ था, मैं क्या करूंगा? मैं वादा करता हूं पहले जैसा कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हें फिर से नहीं खोऊंगा। जब तुम गए थे उसके दूसरे महीने मुझे हमारे डीन ने उन्होंने मुझे एक किलर बनाने के लिए प्रशिक्षित किया। वे दिन रात मुझे तड़पाते थे। माफ करना, मैंने गलती की। इन सालों में मेरा जीवन तुम्हारे जैसा ही रहा है। मैं हमेशा नफरत करता था क्यों मुझे इतना कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन अब मैंने सब छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि सोंग बिन ने मुझे ये सब सिखाया जिससे मैं फिर से तुमसे मिला और तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। यही एक कारण है जिससे मैं माफ कर सकता हूँ, समझे? मैंने तुम्हारी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। माफ करना। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि माफी कैसे मांगी जाती है। चलो घर चलते हैं। आगे चाहे कुछ भी हो हम साथ मिलकर सामना करेंगे। तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। मुझसे लड़ने के लिए तुम अभी छोटे हो। क्या तुम सोचते हो इन सालों में स्टंटमैन बनना आसान था? तुम्हें ऐसे दिखाया कि तुम हैरान रह गए। तुमने मेरी आंखें क्यों ढकीं? मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूं। क्या सरप्राइज? तुमने बनाया है? चखो तो। वाह, तुम खाना बनाना सीख गए हो। कैसा है? बुरा नहीं है। यह न सिर्फ दिखने में बुरा है बल्कि स्वाद में भी खराब है। ऐसा करो, मैं तुम्हें कुछ बनाकर दिखाता हूं। अब समझ में आया। यही है घर का एहसास। बहुत अच्छा है। तुम्हें चखाऊंगा कि असली खाना क्या होता है।
मुंह खोलो। स्वादिष्ट है। इतने साल बीत गए। ची जियाओ ने मुझे दोषी ठहराया। मिंग जू मर गया। अगला शायद मैं हूं। ची जियाओ, तुम शायद बचपन से ही मुझे पसंद करते थे। हाँ, मैं बचपन से ही तुम्हें पसंद करता था। तुम्हारे ये प्यार भरे बोल तो एक के बाद एक आ रहे हैं। मैं थोड़ा असहज हो रहा हूं। तो फिर तुम्हें धीरे धीरे आदत डालनी होगी। बॉस, बुजुर्ग पुराने घर से निकल चुके हैं। लगभग 40 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो मैं जल्दी से तैयारी करता हूं। बुजुर्ग के जाने के बाद पुराने घर में बहुत कम लोग बचेंगे। ली हुई कुछ लोगों को लेकर तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारी मदद करने के लिए पुराने घर के बॉडीगार्ड से निपटने में। ठीक है, मैं जल्दी से यूएसडी ड्राइव ढूंढ लूंगा। अगर नहीं मिला तो भी तुम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। तुम जानते हो, अगर तुम फिर से गायब हो गए तो मैं पागल हो जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। पापा, ची परिवार ने जो तुम्हारे साथ किया, आज उसका हिसाब चुकता होगा। सोमवार को मैं बोर्ड मीटिंग बुला रहा हूं, शेयर होल्डिंग बदलने के लिए। दादा, आपकी उम्र हो गई है और मेरे पिता और छोटे चाचा की एक के बाद एक मौत ने आप पर बहुत बड़ा आघात पहुंचाया होगा। इसलिए मैंने गहराई से सोचा है और मैं चाहता हूं कि दादा आराम से अपना जीवन बिताएं। तुम्हारे चाचा की लाश अभी ठंडी भी नहीं हुई है। तुम ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि मेरे चाचा की मौत कैसे हुई। जी एक्सायो, हम दोनों एक दूसरे के लिए एकमात्र परिवार हैं। मैं नहीं चाहता कि अंत में मेरे पास कोई न हो। अंत तक। जब आपने मेरे माता पिता को मारा था, उसी पल आपका अंत तय हो गया था। जी एक्सायो, तुम इंतजार कर रहे हो सोना को चीज़ें लाने का मौका देने के लिए। तुम सोचते हो कि उस समय तुम मुझे दोषी ठहरा पाओगे। तुम सब कुछ जानते हो। जी एक्सायो, तुम मेरे हाथों पले बढ़े हो। तुम क्या सोच रहे हो, मैं कैसे नहीं जान सकता। यहां तक कि जब चीमिंगचू ने हमें बताया यूएसबी ड्राइव के बारे में, तुम्हें भी पता था। बिल्कुल पता था। अगर उसके बड़े भाई की मौत के बाद वो सतर्क नहीं रहता तो वो मेरा बेटा होने लायक नहीं था। लेकिन उसने बहुत अच्छी तरह छुपाया। इतने सालों से मैं उस चीज को ढूंढ नहीं पाया। आज मैं सिर्फ उसकी चाल में फंस रहा हूं। मालकिन को मिल गई। पुराने घर में अभी भी काफी लोग हैं। हमारे साथ जितने लोग आए हैं वो काफी नहीं है। हमें जल्दी से निकलना होगा। अभी तक नहीं मिली, तुम थोड़ा और समय लगाओ। समय नहीं लगा सकते। बुजुर्ग शायद हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम जल्दी करो। आज तुमने मुझे यहां बुलाया सिर्फ इसलिए कि सोंगना को मौका मिले और वो ढूंढ सके चीमिंगशू की छोड़ी हुई चीजें। तुम्हें शुरू से ही पता था। चीमिंगचू ने उस समय के सबूत छुपाए थे। ये कहना चाहिए, चीमिंगशू को तुमने पकड़ने के बाद से तुम सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। अब तुम समझ गए होगे, मैं न केवल सोंगना को चीमिंगशू के छोड़े हुए चीजों को ढूंढने दूंगा, बल्कि उसे यहां रखूंगा भी। तुम सोंगना के साथ क्या करने वाले हो? जब तुम उसकी इतनी परवाह करते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कभी कभार तुम्हें उससे मिलने दूंगा। अगर मैं आपकी बात न मानूं तो वो मर जाएगी। दादा, मुझे लगता है कि आप एक बात गलत समझ रहे हैं। मैंने सोंगना को पुराने घर भेजा क्योंकि मुझे उसकी क्षमता पर भरोसा है। क्षमता? वो तो तुम्हें भी मार नहीं सकी। वह मुझे मार नहीं सकी क्योंकि उसे मुझ पर दया आई। लेकिन दादा, उसे आप पर दया नहीं आएगी। मिल गया। तो कृपया सोंग जी, इसे मुझे दे दीजिए। ली हुई कहां है? नीचे आपका इंतजार कर रहा है। बुजुर्ग ने कहा है जैसे ही चीमिंगशू की चीजें मिल जाएं, तो पुराने घर आए सभी लोगों को खत्म कर दो। भरोसा अच्छी बात है सोंगना,
लेकिन वो सिर्फ एक औरत है। मैंने तुम्हें सिखाया था कि बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी मत बनो। तुम मेरे सामने ऐसे बोल रहे हो। जब तुमने चीएक्सआईओ को मारा था तो बहुत घमंडी थे ना, अब मेरे सामने घमंड दिखाओ। मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए। अपने बुजुर्ग को फोन करो और कहो कि वह सजा के लिए तैयार हो जाए। मालिक, हम असफल हो गए। देखिए, मैं बेवजह आत्मविश्वासी नहीं था। आप और छोटे चाचा की वजह से सोंगना ने मुझे 2 बार मारा, जिससे मुझे पता चला कि वह कितनी ताकतवर है। आपके वो लठैत शायद उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। चीएक्सआईओ, मैं तुम्हारा दादा हूं। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम पर आसमानी बिजली गिरेगी? आपने इतने बुरे काम किए हैं, फिर भी बिजली नहीं गिरी, तो मुझ पर क्यों गिरेगी, दादा? आप ही बताइए। शांति से जाइए। तुम मुझे क्यों हथकड़ी लगा रहे हो? मुझे डर है कि तुम भाग जाओगे। मेरी शादी करोगी? मैंने पहले ही कहा था कि मेरे साथ शादी का सर्टिफिकेट बनवा लो। तुम बिल्कुल भी राजी नहीं थे। अब क्या यह तुम नहीं हो जो पहले प्रपोज कर रहे हो? मुझे पहले ही तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी।